रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए भारतीय बाजारों में और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में जहां वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, लंबा वीकेंड भी है, लेकिन उससे पहले बाजार है एकदम चुस्त दुरुस्त और लाइफ हाई पर। बचा हुआ 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जानेंगे एक और रिकॉर्ड रैली के समय आपको क्या करना है, एक्सपायरी की कैसे तैयारी, एंड ऑफ कोर्स लंबे वीकेंड का तो हम सभी को है इंतजार। पर जिस तरह का एक्शन है सर, शायद अगले हफ्ते लंबा वीकेंड होता तो बेटर रहता। ये मोमेंटम ना 3 दिन और काम करवा ले लोगों से कोई किसी को एतराज नहीं होगा। चाइना की तरह होना चाहिए हमें। जब ग्लोबल मार्केट्स में मंदी होती 7 दिन की छुट्टी मना लेते हैं ये लोग। मतलब कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे इनकी और मंदी के समय इनकी छुट्टी और मंदी के समय छुट्टी होती है। सो हम वो तो नहीं कर सकते, उतनी टाइमिंग तो हमारी परफेक्ट नहीं है, लेकिन तेजी के समय खुल जाए। बट नंदनलेस बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन अब तक। और 18,300 पर निफ्टी 39,000 के भी दर्शन कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अब तक की बड़ी बातें जो बाजार में आपके लिए फिर से रिकॉर्ड बनने का दिन। 18,300 के पार पहली बार 18,323 18,323 हाई बन चुका है। 19,062 बैंक निफ्टी का हाई बन चुका है, जिसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर है बैंक निफ्टी। और सेंसेक्स ने 61,216 का हाई बनाया है। इसके अलावा अब आप देखिए जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। 13% की तेजी के साथ रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचता हुआ IRCTC जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च भी और माफ कीजिएगा साथ ही एक्सक्लूसिव खबर भी, दोनों का असर दिख रहा है। IT शेयर नतीजों के दम पर दमदार एक्शन में 1.5% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट अब ऊपर हो चुके हैं, सुधर गए एकदम हमारे बाजार को देख के। बिल्कुल सुधर गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब थोड़े टाइम में SGX भी सुधर जाएगा। वैसे SGX भी सुधरने की कोशिश कर रहा है आजकल। अमेरिका को भूल कर हमारे हिसाब से खुलने की कोशिश करता है और वैसा खुलता भी है। यूरोप 0.5% मजबूत है। तो बेहतरीन तेजी दीप होती दिख रही है चारों तरफ। जबरदस्त एक्शन है सर। और बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर, क्योंकि आपका भी कन्विक्शन था कि नई जोन में आ गया बैंक निफ्टी। 39,000 के लेवल्स की आपने भी बात करी थी, हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स ने भी राय दी थी, और अब 39,000 बैंक निफ्टी के लिए आ गया। इस सीजन की शुरुआत से लगातार दीप हम ये बात करें कि ये इस सीजन में नतीजों के सीजन में बैंक्स के नतीजे जबरदस्त रहेंगे और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रहेगी। और ये आपको ध्यान भी होगा 18,000 के आसपास से पहले, थोड़ा पहले से हमने कहा अब तेजी की कमान बैंक निफ्टी के हाथ में। सितंबर से आप बोल रहे हैं सर 100%। तो अब की बार 40,000 आगे 39 तो हो ही गया। 39 हो गया। हजार पॉइंट वन एट ए टाइम, एक हजार एक बार में। तो बढ़िया है, अच्छे लेवल से अच्छी तेजी है। और सबसे बढ़िया बात यह कि क्वालिटी स्टॉक से तेजी आती दिख रही है और वजह से आ रही है। आप देखिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन है वहां पर एक्शन है। IRCTC 5600 गजब। और 2 साल की एनिवर्सरी भी है इसकी। हाँ, ये तो हम भूल ही गए। आज एग्जैक्टली 2 साल पूरे में 300 रुपए में इश्यू आया था ना। 320 320 रुपए में। कौन बोलता है सरकारी कंपनियों में पैसे नहीं बनते और जल्दी नहीं बनते हैं और सरकारी कंपनियों को वैल्यूएशन नहीं मिलते? किसकी गलत फहमी है? ये सरकारी कंपनी है 5 जिसमें भरपूर वैल्यूएशन बने। बिल्कुल। ये सरकारी कंपनी है जिसमें बहुत जल्दी बने। बिल्कुल। ये वो सरकारी कंपनी जिसके वैल्यूएशन किसी भी प्राइवेट कंपनी भी देखकर शर्मा जाए। अरे सरकारी कंपनी को भी ऐसे वैल्यूएशन मिलते हैं क्या? ये पी मल्टीपल देखने, मतलब आप देखेंगे तो दंग ही रह जाएंगे। सो पॉइंट ये है दीप कि इन कंपनियों को देखिए ही मत, सरकारी कंपनी है। इसीलिए बार बार आपको लगातार मैं यही कहता हूं कि इसमें न इंडियन है न रेलवे है, वो सब छोड़ दीजिए। अगर इंडियन रेलवे पूरा नाम पढ़कर आप करने की कोशिश करेंगे कि मैं किस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, तो कभी कर नहीं पाएंगे। वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी, इसको इस तरीके से देखिए, जिसके करोड़ों कस्टमर्स हैं, मोनोपोली बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और ये बिजनेस कम होने वाला नहीं, बढ़ने वाला है। अमेजिंग कंपनी है। और इसलिए हो सकता है लोगों को 5500 पर वैल्यूएशंस महंगे लगे। ये 5500 पे जो वैल्यूएशंस महंगे हैं, ये 2500 पर भी इतने ही महंगे थे। बिल्कुल। 3,500 पे भी है, 5500 भी है। ये 10,000 हो जाएगा 10,000 निकल गया मुझसे। होगा कभी न कभी तो होगा। तो प्री स्प्लिट पोस्ट स्प्लिट, हाँ, रजनी हसीजा जी को बुलाकर पूछना चाहिए अब कि प्लीज अब स्प्लिट करवाइए। बट एनीवे पॉइंट ये कि अगर आपके पास में अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो फिर उन्हें अच्छे स्टॉक्स को रखना जरूरी है, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज लिया, कल बेचा, सुबह लिया, शाम को बेचा, वो सब चीज करेंगे तो वो पैसा नहीं बनेगा जो इस तेजी में बनना चाहिए। ये इस तरह की एक्टिविटी जो है आपकी लेने बेचने वाली, वो एक्टिविटी सुस्त मार्केट में, मंदी के मार्केट में ठीक है।
तेजी के मार्केट में आप वो क्या कहते हैं ना कि जैसे कुबेर के खजाने पे नाग कुंडली मार के बैठता है ना, ऐसे वो कुंडली मार के बैठेंगे तो ही खजाने की पूरी रक्षा होगी। बिल्कुल सर। तो वो वैसा हाल है, तो बैठ जाइए कुंडली मारकर अच्छे शेयरों पर। एक और आईपीओ है 300 के लेवल पर आया था, आज वो भी 5500 के करीब ही है। रॉट मोबाइल्स नहीं, आज भी वो, कल भी बड़ा एक्शन था, आज भी था। नौकरी 300 पे आ रहा था, 300? 299। कुणाल जी, ओ डीमार्ट क्या बात है, आज ओके 5400 पर डीमार्ट भी 5300। वंडरफुल वंडरफुल, चलिए बढ़िया है, बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया एक्शन है, जबरदस्त मूव है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये एफएनओ में आएगा ड्रीम रन। अब तो कुणाल जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 13वीं सबसे बड़ी कंपनी है इस समय, 13वीं सबसे बड़ी मार्केट कैप। तो बढ़िया दिन है, और जैसे अनिल जी कह रहे हैं क्वालिटी स्टॉक्स पे कन्विक्शन है। आईआरसीटीसी तो मेरे को याद है आईपीओ के समय और उसके बाद भी हर लेवल पर अनिल जी ने कहा है इस पर रखें आप भरोसा, और देखिए उस भरोसे का आज पूरा फायदा आपको मिल रहा है। आईआरसीटीसी 2 साल हो गए, इस पर हमारी टीम कुछ समय में आपको कुछ बेहतरीन रिसर्च और देगी, पर आइए उससे पहले जान लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स भी। वरुण और मानसी हैं हमारे साथ तैयार। मानसी बताएं कौन से ट्रिगर्स पर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। सोमवार तक के ट्रिगर्स अभी बता रही हूँ और कई सारे इवेंट्स है जिस पर नजर रखनी है। आज एक तो HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे निफ्टी स्पेस में आने वाले हैं। शिल्पा मेडिकेयर बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग पर विचार करेगा। इसके अलावा कल के दिन दशहरा पर भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई जो है यानी कि शुगर क्रशिंग जो है वो कल से शुरू हो जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 7 नई कंपनियां तैयार करने जा रही हैं। 16 अक्टूबर के दिन यानी शनिवार निफ्टी स्पेस में HDFC के नतीजे आते हुए दिखेंगे और कैश में एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इस दिन जेन टेक्नोलॉजीज पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक भी करेंगे। सोमवार के दिन यानी 18 अक्टूबर निफ्टी स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट और वायदा बाजार में L&T इन्फोटेक के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ट्रिगर्स कई सारे L&T इन्फोटेक नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। वहीं पारस डिफेंस शेयर T2T कैटेगरी से बाहर होता हुआ दिखेगा 18 अक्टूबर के दिन। RPP इंफ्रा राइट्स इशू इसका बंद हो जाएगा। एंटाइटलमेंट रेशियो जिसका 3:5 का है। इशू प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर, 1.6 करोड़ का इसका साइज है। PNB हाउसिंग, सुप्रीम कोर्ट में PNB हाउसिंग और कार्लाइल डील पर जो अगली सुनवाई है वो 18 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके अलावा ई क्लर्क्स पर नजर रखिए। 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कंपनी का बायबैक खुलने जा रहा है और यहाँ पर 303 करोड़ का बायबैक होगा। बायबैक का प्राइस 2850 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। घरेलू उड़ानें 100% क्षमता के साथ ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगी 18 अक्टूबर के दिन से, जिसके चलते एविएशन स्पेस सोमवार को फोकस में रहेगा। वहीं टाटा मोटर्स अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV पंच जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं 11 बजे 18 अक्टूबर सोमवार के दिन। ओके, तो ढेरों इवेंट्स हैं और ऑफ कोर्स वीकेंड पर तो एक्शन पैक्ड इवेंट है ही। IPL का फाइनल है जिस पर हम सबकी नज़र रहेगी। अनिल जी तो बोल ही दिया है कि चेन्नई उनकी फेवरेट टीम है धोनी के साथ, अगर आप जाना चाहें तो, बट कोलकाता भी इस बार अच्छा कंपटीशन डाल सकती है सर। कौन कोलकाता? सिमी जी सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, सिमी जी को अगर कोलकाता टीम पसंद है तो वो भी चीयर अप करे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जो काम करना है शिद्दत से करना है, बराबर है। तो हैं भाई, इसमें क्या है, धोनी फैन हैं इसमें क्या है। जब तक धोनी है तब तक तो है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ मतलब वो ऐसा ना कि भाई कहीं जगह खाली होगी तो कोई और घुसेगा, वैसा हाल है। तो अभी तक तो धोनी है अंदर तो। और अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए। हम लोग हिंदुस्तानी लोगों में ना हमारे वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अब धोनी अगर खेल रहे हैं मैदान में और 2 बॉल मिस कर गई तो अरे यार इसको क्या कर रहा है, इधर से नहीं इधर से मारना था। तो मतलब तो क्रिकेट पे तो हम सब एक्सपर्ट्स हैं। मतलब जो बाहर बैठ के ड्राइंग रूम में देख रहा है ना उसको पता है कैसे मारना, जो बीच में खड़ा है उसी को नहीं पता। करेक्ट, ये फीलिंग तो बहुत, हाँ ये फीलिंग बहुत आती है मतलब। लेकिन कम से कम पिछली जो जिताया है ये वाला नॉकआउट, तो उसके बाद तो अब वो पुराने वाले धोनी फिर से नजर आ गए और सही वक्त पर फॉर्म आई है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोलकाता की सही वक्त पर फॉर्म आई है। बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद क्वालिफाई करने के वक्त और ये पिछले 2 मैचों में जो फॉर्म कोलकाता ने पकड़ी है, बिल्कुल वो तो मजा आएगा। पीक पे दोनों टीम, हाँ एक एक्सपीरियंस है और एक नए खिलाड़ी हैं, तो दोनों के बीच में जो मजा आएगा सुपर फ्राइडे। सुपर फ्राइडे। अच्छा बाय द वे आपको बताऊं जी, जो स्पोर्ट्स लवर है, कल 13 मैचेज हैं। IPL फाइनल तो है ही है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल लीग में वगैरह में जो सारे प्रीमियर लीग और बाकी क्रिकेट मैच और ये सब मिला के मतलब 13 ऐसे मैच है जो देखने लायक हैं।
मतलब एक से एक बढ़िया मैच है। अगर आप फुटबॉल लवर है तो आपके लिए तो मतलब सुपर फ्राइडे सैटरडे सही समय पर हाँ, लंबा मतलब वीकेंड हाँ, आया ये वीकेंड मतलब जो है बहुत सही वक्त पर आया है। देख न सके खेल न सके, देखे तो सही बिल्कुल। और वीकेंड तो एक्शन पैक्ट है, मार्केट्स भी इस समय एक्शन पैक्ट है। वरुण न बताएं खबरों वाले शेयर्स। डेफिनेटली दीप, तो IRCTC सुबह से बस कर रहा है। इसके लेके हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि जल्दी ट्रेन में आपको खाना पीना मिलेगा, क्योंकि जो पैंट्री है वो फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, पैसा देके मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो अभी तक तो आपको फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ रहा था। तो रेल मंत्रालय इस पे विचार कर रहा है। त्योहार के सीजन को देखते हुए ये बड़ा कदम जो है वो सरकार ले सकती है। करीब 1000 करोड़ के आसपास की आय आती है IRCTC की, याद रखिएगा इसमें से। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। 14 करोड़ के घाटे के मुकाबले 44 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। आय भी 608 करोड़ से बढ़ के करीब 1013 करोड़ के आसपास आई है। कंपनी की मार्जिन्स 8.7% से बढ़ के 11% के आसपास आए हैं। इसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट वाले स्टॉक्स आज काफ़ी बस कर रहे हैं, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए PLI स्कीम जो है वो मंजूर हो चुकी है। टेलीकॉम उपकरण PLI स्कीम में करीब 31 कंपनी शामिल है, जिसमें 7 ग्लोबल और 8 घरेलू कंपनी भी शामिल है। इसमें डिक्सन टेक, ITI जैसे कंपनी शामिल है। तो इसके लिए स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन भी देखने मिल रहा है। सुबह से जिंक स्टॉक यानी कि हिंदुस्तान जिंक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि चीन में जिंक के दाम जो है वो 14 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। कोल इंडिया, यहाँ पे खबर है कि नॉन पावर ज़रूरत के लिए कंपनी कोल की जो ऑक्शन है उसकी नीलामी जो है वो रोक रही है। रामकृष्ण फोर्जिंग जमशेदपुर फैब्रिकेशन प्लांट को यूरोपियन OEM से मंजूरी मिली है। अपोलो पाइप्स 22 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे नतीजे आएंगे। साथ ही साथ कंपनी बोनस शेयर पे भी विचार करने वाली है। BML, NSE ने BML लैंड एसेट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। और सबसे आखिरी में भारतीय एयरटेल OneWeb के साथ 11वीं जो सैटेलाइट है वो इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। ओके, तो एक्शन पैक्ट दिन रहा है अब तक। ढेरों खबरें आई हैं और थोड़ी देर में वरुण हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। IRCTC की जो 2 ईयर एनिवर्सरी है उस पर कुछ खास रिसर्च लेकर भी वरुण आएंगे हमारे साथ। पर आइए, ढेरों और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब का, सुमित जी, श्रीकांत चौहान साहब, मुदित गोयल साहब एंड ऑफ कोर्स जैन साहब भी हैं हमारे साथ इस समय। बिल्कुल। उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे आपको एक इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर। चलिए सीधे चलते हैं ब्रजेश के पास। क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर प्राइमरी बाजार IPO से जुड़ी हुई? ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है, खासतौर पर मानसी के लिए ज़्यादा अच्छी खबर है। हाँ, क्योंकि ये जो बड़ा फैशन बेसिकली मेकअप ब्रांड है, ग्रूमिंग का ब्रांड है, नाइका, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है FSN ई-कॉमर्स, उसकी IPO को सेबी ने, ऐसा समझा जाता है सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी, उसको क्लियर कर दिया है। ये करीब 4000 करोड़ का IPO है और इसमें 525 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू होंगे और बाकी जो है OFS होगा। इसमें अगर जो बड़े इन्वेस्टर्स देखें तो सुनील कांत मुंजाल पर्सनल कैप से टीम है, इसके अलावा JM फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का स्टेक है, इसके अलावा TPG जैसे इसमें इन्वेस्टर्स हैं और अपने तरह की एक अलग किस्म की कंपनी है, इस तरह की कंपनी जो सेपरेटली लिस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस स्पेस में कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का IPO जो सेबी के पास फाइल हुआ था और अब एक क्लियर हो गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही इसको लेकर के मार्केट में कब इसको उतारा जाएगा, अनाउंसमेंट आएगा कंपनी की ओर से। और एक इंटरेस्टिंग किस्म का आइडिया है जो लिस्ट होगा मार्केट्स में और ट्रेड करने के लिए आएगा। लेकिन जहां तक मैंने सुना ये प्रॉफिटेबल कंपनी शायद है ना, यूनिकॉर्न्स में, स्टार्टअप्स में शायद एकमात्र या मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द फ्यू। बिल्कुल। और इसकी वजह से इसकी जो फाउंडर हैं वो खुद ही किसी जमाने में जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, फाल्गुनी नायर, तो उनका आइडिया था ये और उन्होंने इसको 2012 में शुरू किया था और उसके बाद करीब 9 साल के अंदर आप देखें तो एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है और अब लिस्टिंग के लिए भी आ रहा है। मार्केट के कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मार्केट से हटकर फिर एंटरप्रेन्योर बने हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। एक तो दवानी जी तो ही हैं जिनका अभी जिक्र कर रहे थे, डीमार्ट बनाई है, फाल्गुनी जी ने ये बनाई है। वैसे एक और है, विकास खेवानी ने भी एक वो शुरुआत की, उन्होंने एक खाने पीने की चीज, टैंगो नहीं कुछ तो ऐसा नाम था, फ्रेंकी टिप्स का था ना? फ्रेंकी जो होती ना खाने वाली, हाँ खाई होगी, हाँ, तो फ्रेंकी वाली उन्होंने कोई ब्रांड है उसमें इन्वेस्ट किया है उन्होंने भी। तो काफी लोग हैं ऐसे जो अलग अलग तरह के हटकर बिजनेस कर रहे हैं। चलिए आइए, ये इंटरेस्टिंग होगा। कब तक आएगा IPO, कुछ आइडिया?
अभी इमिडिएटली तो नहीं, लेकिन ये है कि उम्मीद कर सकते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर करीब इसको लेकर के सारी चीज़ें आ सकती हैं क्लियर, की कब लिस्टिंग वगैरह प्लान किया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का, बिगुल के साथ वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे को बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। हमारा जो बैंक निफ्टी का टारगेट था 2 दिन पहले बोला था, वो तो आ गया। और अभी आईसीआईसीआई बैंक लेने की सलाह है। 724-25 अभी 26 का भाव है, 26 से लेकर 22 की रेंज में बाय करे। 716 का स्टॉप लॉस, तो आपकी एक रिस्क 8 से 10 रुपए होगी। ऊपर में मुझे 745 तक के टारगेट दिखाई देते हैं, जो आज और मंडे को आने चाहिए, मंडे तक आने चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन पहले हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है और हमने कहा भी था कि आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने का मौका एक अच्छा बन सकता है आपके लिए। यहाँ पर तेजी करके 710 रुपए के आसपास, बिल्कुल 100% वागले के साहब के साथ हम तन और मन से हम उनके साथ है। 745 टिप्स फ्रैंकी, ये जय टक्कर ने बताया कि ये है वो स्टॉक जो पसंद है, नहीं सॉरी, ये है विकास खेमानी जी की इन्वेस्टमेंट वाली, तो वो है। तो जय का शुक्रिया। और जय इसी के साथ आज जल्दी ही कॉल भी देना चाहते हैं। वाह, वेरी गुड। तो जय कह रहे हैं कि भाई मैं आज जल्दी कैश का ऑप्शन देना चाहता हूँ। स्वागत है, जब आप देना चाहें कोई दिक्कत नहीं। तब तक 1 मिनट, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं जय। माफ कीजिएगा, सॉरी राकेश जी, कुणाल जी बताइए प्लीज, सॉरी। अनिल जी देखिए, बैंक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है और बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है अनिल जी, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि 40,000 के स्तर बैंक निफ्टी में जल्द देखने को मिलेंगे। और ये तभी संभव है जब आपको जो दिग्गज बैंक्स हैं वो परफॉर्म करें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है। चार्ट कॉर्नर में ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए दिख रही है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट बैंक खरीद करके चलें। और अनिल जी अब की बार 500 के पार जाता हुआ स्टेट बैंक नजर आ रहा है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जो चीज कुणाल जी ने बोली अनिल जी, अगर सुमित जी होते तो वो थोड़ा सा और अच्छे से बोलते। अब की बार स्टेट बैंक 500 के पार अपने स्टाइल में बोलते। 486 486 का स्टॉप लॉस है, 505 505 पहला टारगेट, 515 515 दूसरा टारगेट। 500 आती 250 रुपए 235 पे हमने 500 का टारगेट दिया था। बिल्कुल। हालांकि जिम्मेदारी हमारी फिर से हम रिन्यू कर रहे हैं कि वो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 500 रुपए वाली जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाएगी। 240 आई थिंक आपने कहा, 240 के आसपास आपने कहा था, yes. करेक्ट सर। तो चलिए, एसबीआई एक्शन में है, यहाँ पर भरोसा रहा है। आईसीआईसीआई 2 दिन पहले बात कर रहे थे, ये भी फोकस में आ रहा है। आइए देखते हैं मुदित जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए जो आज जो हमें पसंद आ रहा है, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा शांत है, लेकिन ये ऑटो को आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 585 सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 595 का, दूसरा टारगेट बनेगा 600 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 579 का। स्टॉक के अगर चार्ट पर बात करते हैं, बॉटम बनाने के बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बन रही है। एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत डिसाइसिवली ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 595 और 600 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 579 का। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने की राय 600 रुपए तक के टारगेट के लिए। जय है हमारे साथ तैयार और वक्त से पहले जय है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर हाजिर। जय, स्वागत है आपका। आप समय से पहले वक्त से आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दे दीजिए अभी ऑप्शन, और क्योंकि आपके हाथ में 1.25 घंटा हो रहा है, बाद में भी मन करे तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, फिर से आपको मौका मिलेगा। बताएं। श्योर अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग एंड डेफिनेटली अनिल जी, और मुझे और भी आगे और भी नेक्स्ट 1.5 घंटे में और भी ऑप्शन दे दूंगा। एज ऑफ नाउ तो लीड कैन ब्रेकआउट अनिल जी बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिल रहा है।
सो 21 अक्टूबर की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ये जो करीब अभी 492 पर ट्रेड कर रहा है जी, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क और वॉइस भी काफी बढ़िया है। सो 492 पे खरीदे, 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 21 अक्टूबर की एक्सपायरी का। 327 का एनएलजी स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनकर आ रहा है दैट इज 714, 714, एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 887 का है, 714,887। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। जो हिसाब से 39,000 के लेवल्स अनिल आज निकले हैं, और डेफिनेटली पूरे ही चांसेस है कि 39,000 के ऊपर में क्लोज दिखने मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकला है बैंक निफ्टी में, और यही हमारे पहले टारगेट्स भी थे स्टार्ट ऑफ द वीक में 39,000 के में डिस्कस किए थे। और ये निकलने के बाद जैसे मैं अभी सुन रहा था कुणाल जी को भी कि डेफिनेटली 40,000 की और बैंक निफ्टी बनता है पोजिशनली। शॉर्ट टर्म में 39,600 एंड देयर आफ्टर 40,000 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 40,000 की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। जय की भी कॉल है 39,000 की कॉल खरीदने की। जय, एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे? बिल्कुल, 714, 884 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। 327 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 492 पर खरीदना है। ओके, तो ये है आपके लिए 39,000 की कॉल पर खरीदारी की राय। जय की तरफ से एक्शन बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। आइए इस एक्शन में कुछ और स्पेसेस जहां पर मूव है, तो बैंक्स की हम सुबह से बात कर ही रहे हैं, वहां पर अच्छा एक्शन है। आईटी स्टॉक्स आज मूव दिखा रहे हैं, मेटल्स भी हैं, पर एक और स्पेस जो काफी समय बाद अब वापस फोकस में आ रही है, सीमेंट काउंटर्स। मानसी बता रही है कि क्या चल रहा है सीमेंट में, जहां पर हम देख रहे हैं कि कई सारे शेयर्स आज मजबूती दिखा रहे हैं। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी दो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं और दोनों रिपोर्ट्स में सीमेंट का उत्पादन आगे भी बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और साथ ही मांग और कीमतों में भी लगातार बढ़त दिखेगी। इकरा की रिपोर्ट से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। FY22 में सीमेंट उत्पादन जो है 12% बढ़कर 33 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और सिर्फ FY22 में ही नहीं, FY23 तक के फोरकास्ट भी इन्होंने बताए हैं। उत्पादन 8% बढ़ता हुआ FY23 में दिखेगा, जो कि 36 करोड़ टन तक रहने का अनुमान है। अप्रैल से अगस्त के बीच की अगर बात करें, यानी पिछले 5 महीनों की अगर बात करें, उत्पादन 44% ऑलरेडी बढ़ चुका है और पावर, फ्यूल, फ्रेट, पिछले दिनों इन खर्चों में जो बढ़ोतरी हमने देखी, इसके चलते लगातार इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी सीमेंट स्पेस में हमने देखी है। पिछले दिनों सीमेंट में प्रति बोरी 10 से 50 रुपए प्रति बोरी की बढ़त भी हमने देखी थी कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में। ये कीमतों का ट्रेंड जो बढ़ोतरी का है वो भी आगे जारी रहेगा। सीमेंट यूटिलाइजेशन जो है 62 से 64% बढ़ने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया है और खासतौर से ग्रामीण मांग, इंफ्रा और रोड कंस्ट्रक्शन में जो तेजी है, इसका सीधा असर है, फायदा है जो कि सीमेंट स्पेस को मिलता हुआ दिखेगा। ग्रामीण मांग किस तरह से बढ़ी है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल ग्रामीण मांग में या ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब वहां पर जो किसान हैं उनकी कुछ हद तक फसल अच्छी हो, उसके बाद उन्हें अच्छे इनकम मिलते हुए दिखे, उसके बाद वो सीधा त्योहारी सीजन आते आते अपने कंस्ट्रक्शन घरों की मरम्मत शुरू करते हैं। और इस बार खरीफ फसल अच्छी होने से किसानों की आमदनी बढ़ती हुई दिखी है। त्योहारों से पहले घर बनाना और साथ ही घरों की मरम्मत जो है, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका सीधा इंपैक्ट सीमेंट पर हम देख रहे हैं। कैपेसिटी एडिशन की अगर बात करें, FY22 में 18 से 20 मिलियन टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी एडिशन के अनुमान है। FY23 में 27 से 30 मिलियन टन प्रति वर्ष। ये इकरा की रिपोर्ट हुई। फिलिप कैपिटल का भी कुछ ऐसा मानना है। पूर्वी भारत को छोड़ हर क्षेत्र में मांग में बढ़त हमने देखी है। Q3 में कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं रियल एस्टेट और इंफ्रा में तेजी से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। मांग, कीमत और मजबूत रियलाइजेशन के साथ सप्लाई चेन भी काफी मजबूत है। ACC, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि फिलिप कैपिटल को पसंद है और आज के दिन सीमेंट स्पेस में तो लगातार तेजी हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, कुछ खबरें भी आ रही हैं प्राइस हाइक्स की कुछ क्षेत्रों में, तो नजर रखिए। सीमेंट पूरा स्पेस मूवमेंट में आ रहा है। कुछ स्टॉक्स के बारे में करेंगे चर्चा, उससे पहले अनिल जी अपनी एक बेहतरीन कॉल दे रहे हैं। बिगुल कल के 2000 जी सर। खरीदने की राय है दीप, इसमें तो कोई नई बात है नहीं कि सारे खरीदने के स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। और खरीदना है आपको डेल्टा का फ्यूचर। डेल्टा 283 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 282 283 के आसपास फ्यूचर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और खरीदारी इसलिए करनी है कि एक तो ये 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, तो हमारे एक मित्र हैं जो कोशिश कर रहे थे जाने की जी, तो वो पूछ रहे थे भाई कि कहाँ जाएं। पता चला उन्होंने ट्राई करके देखा, सब कुछ फुल।
मतलब पैर रखने की जगह नहीं, 3 दिनों के लंबे वीकेंड। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इस वीकेंड नहीं जा पा रहे हैं, अगले 2-3 वीकेंड, अगले 7 वीकेंड, अगले 7 वीकेंड 2 महीने मतलब हाँ, अगले 2 महीने ऑलमोस्ट फुल है एकदम। और प्राइसेस जो इनकी है वो 35 से 40% के आसपास बढ़ गई है। वाओ। और एक ज़माने में रेक रेट्स पे डिस्काउंट देते थे। Correct. मैं बोल रहा हूँ वो है ना, उस समय जो हिम्मत कर करके घूम के आ गए ना, पहली और दूसरी लहर के बीच में लोग Correct. सस्ते में, जब 50-50, 60-60% डिस्काउंट मिल रहे थे लोगों को Correct. घूमने फिरने, Correct. वो खुशकिस्मत आदमी जिन्होंने रिस्क ली लाइफ की, वो घूम फिर के आए, मजे कर लिए। अब कोई चांस ही नहीं है, मतलब पैसे देते हुए आपको जगह नहीं मिल रही, ये हालत है। तो इस क्वार्टर, और 2 दिन पहले तो हमने रिजल्ट के बाद CFO साहब से बात भी की थी। 10 दिन जो पूरे क्वार्टर में कमाई नहीं की, वो 10 दिन में कर ली उन्होंने जी। और उसके बाद ऐसा समझा यार कि ये पूरे क्वार्टर में जो, मतलब आप सोचो अब तक की हाईएस्ट बेस्ट क्वार्टर आने वाली है। तो मुझे लगता है दिवाली तक के लिए इसमें डिलीवरी के थोड़ा सा आप शांति से रखिए। वैसे तो 170-75 से लगातार हम कह रहे हैं डिलीवरी के लिए लेकर रखिए, अब भी डिलीवरी के लिए लेकर रखिए। आप 325 रुपये का टारगेट लेकर चलिए। कुछ तो अभी खरीदेंगे तो दिवाली पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं तो 297, 297, 300, 310, ये 3 टारगेट रख लीजिए। पहला टारगेट मैंने 290 का सोचा था, तो बात करते करते ही आ गया। तो 297, 300, 310, ये 3 टारगेट के लिए, और इवेंचुअली 325 का टारगेट आपका पोजिशनरी। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब भी अगले 1-2 दिनों में वापस नीचे मिले, आप आराम से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीद के रखिए, हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। और स्टॉप लॉस 270 का है ऊपर में, 297, 300, 310, 325, 4 टारगेट दे दिए हमने जिनके लिए आपको खरीदारी करनी। रिजल्ट्स सिर्फ इस बार की सारी जितनी कॉल्स है, जितने भी रिकमेंडेशन है, सब इसके दम पर है कि जो इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है उसका किसको फायदा मिलेगा, कहाँ कमाई ज़्यादा होगी, किन कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे। और ये तो खुद मैनेजमेंट ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, बात करके गए तो, और चैनल चेक भी हो गया। करेक्ट। एक्चुअली बताओ आपको ऑनेस्टली, लोगों की रिकमेंडेशन आती है, कोई पहचान है तो बताओ। अरे ये इस चीज़ के लिए थोड़ी पहचान है, मतलब ऐसा हाल है। लोग मतलब नॉट दैट कि लोगों को डिस्काउंट चाहिए। एक जमाना था लोग डिस्काउंट के लिए पहचान ढूंढते थे, अब डिस्काउंट के लिए नहीं ढूंढ रहे, हमें एंट्री मिल जाए बस, पैसे जो लेना है ले लो, ऐसी हालत है। दिस इज द डिफरेंस, डिमांड का डिफरेंस आप देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो रिवेंज ट्रैवल जब आता है तो ऐसे आता है। तो आशु जी, कुणाल जी, राकेश जी, सबको लगातार बड़ा पसंद रहा है। कुणाल जी, डेल्टा अनिल जी, पहले एक बात का खुलासा करें अनिल जी, ये जो आपके मित्र हैं जो जाना चाहते थे उनको जगह नहीं मिल रही है, अनिल जी कहीं ये मित्र आप स्वयं तो नहीं है और कहीं इनमें कोई मित्र हम में से तो नहीं है अनिल जी, पैनल का सदस्य तो नहीं है? भाई साहब देखो, इतनी तो मेरी चलती होगी, मेरी अपनी एंट्री तो हो ही जाती है। अगर मैं खुद के लिए ट्राई करता था इतना, कुणाल जी ऐसा ठीक है, मैं अपना वो वजन नहीं डालता, ऐसा मैं शो ऑफ नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही, मतलब ऐसा इतना थोड़ा तो। जैन साहब अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगी, जैन साहब से पूछ लेना। चलिए अनिल जी, मैं ही आपके नाम से घुस जाऊंगा कहीं भी। ये देखो नहीं ऑनेस्टली कुणाल जी वाकई में एक मित्र थे और उन्होंने ये बोला, तभी ये ख्याल आया कि अच्छा ऐसा चल रहा है, इतना है। तो फिर पता किया तो फिर मालूम पड़ा कि अरे वाह, इतनी जबरदस्त बुकिंग है। जी कुणाल जी, चार्ट बताएं जी। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत ही शानदार है। मैं और राकेश जी तो कब से नीचे के लेवल से खरीदारी की राय दे रहे हैं, आपने दी है, आशु जी ने दी है। अनिल जी चार्ट बहुत शानदार है, अभी भी बहुत तेजी की संभावना है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, अभी आपके कहने पर खरीदा हो तो अभी तुरंत प्रॉफिट आ चुका है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें, मुझे लगता है ये स्टॉक 300 के परे जाएगा और बहुत मुमकिन है कि आपको 310-15 के लेवल्स आते हुए जल्द दिखाई दें। तो मेरी राय में मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है। आज के ओपन के भाव पर स्टॉप लॉस रखें, 310 का टारगेट। 310 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके रखें आराम से। 310 का मैंने भी दिया था और 325 का टारगेट दिवाली तक के लिए ये है आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प, जहां पर खरीदारी करने की राय आती है। विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं, वो भी लाइफलाइन। अरे क्या बात है, आज लाइफलाइन यूज करने, पहले काम जय ने किया, अब विश्वेश जी कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, कल हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि 38,500, 38,900 और 39 मिला के और 1 करोड़ शॉर्ट थे कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में, और उनकी जो कवरिंग आई उसकी वजह से हमारा कल का ऑप्शन है वो तो चल गया।
मुझे लग रहा है अनिल जी बैंक निफ्टी यहाँ से जिस तरह से मूव कर रहा है 40,000 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे 39,500 का 21 अक्टूबर का जो कॉल ऑप्शन है वो 270 के आसपास मिल रहा है, 270 278। मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए, 200 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट है ICICI बैंक, HDFC बैंक सर हमने कल डिस्कस किया था 1640 के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, वहाँ अनवाइंडिंग होगा। अब मुझे लग रहा है सर एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये 2-3 बैंक मिलके बैंक निफ्टी को 40,000 ले रहा है, तो 39,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 200 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे 350 और 450 और 500 ऐसे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी 39,500 कॉल में। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय और बात करते करते देखिए 39,250 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 1.5% की तेजी आपको इस वक्त नजर आएगी। 270 में खरीदिए कॉल ऑप्शन, 200 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। टारगेट जो ऊपर के बनेंगे 350, 450, 500, ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। खरीदारी करने का एक और बेहतरीन स्टॉक आ रहा है सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अभी सीमेंट सेक्टर का भाव चल रहा था, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 84 रुपीज 50 पैसा और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई ब्रेक हो गए हैं। स्टॉक यहां से 90 रुपए से लेकर 94 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। नीचे के अंदर 79.80 के आसपास का सपोर्ट है, तो 79 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 90 से 94 के टारगेट के लिए, जो कि हमें 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। ओके, तो श्री दिग्विजय सीमेंट शेयरों में फिर से एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और रिकमेंडेशन भी आती हुई दिख रही है। बसिन साहब ने SCC अंबुजा आपको रिकमेंड किया ही है, वहां पर कमाल होता हुआ दिख रहा है। इंडिया सीमेंट सुबह वागले साहब ने कहा है, वहां कमाल होता हुआ दिख रहा है और अब कमाल होता दिखेगा श्री दिग्विजय सीमेंट में। सुमित जी की रिकमेंडेशन, खरीदारी की राय 90 और 94 के टारगेट। 2:30 बजे हैं, समय मिला लीजिए, मुलाकात करेंगे सेठी साहब से। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, सबसे पहले तो बधाइयां विप्रो के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आपने सोचा था इतना बढ़ जाएगा? अनिल जी नहीं, इतना गुड आफ्टरनून अनिल जी, ऐसे नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। टारगेट ही मैंने तो 700 पे दिए थे, 690, 700, 660 का प्राइस था, बट था कि बढ़ेगा, बट इतना आज जो 735-40 के लेवल आ गए उतना नहीं सोचा था, बट बहुत ही अच्छे नतीजे थे। और अनिल जी बहुत कन्विंसिंग मेरा कल इस पे बाई कॉल था और ये भी बोला था रिजल्ट अच्छे आएंगे और कल सुबह गैप अप खुलेगा और वही हुआ अनिल जी आज। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन विप्रो में होता हुआ आपका। और माइंड ट्री भी आज सुबह सुबह जो आपने दिया था पिक ऑफ द डे, हालांकि खुला आपके टारगेट के ऊपर ही, लेकिन उसके बावजूद 5,000 तक पहुंचा भी। तो ये है कुछ बेहतरीन पिक्स IT शेयरों की सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, आज की पहली पिक। हेलो बताएं सर। हेलो अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल 100%, सिर्फ आप ही की आ रही, बाकी सबके म्यूट कर रखे हैं सर। अनिल जी देखिए, 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है और रोज की तरह खरीदारी करनी है। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक एक फूड कंपनी है, ADF फूड्स, जिसको पहले हम अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते थे। 920 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी स्पाइसेस, पिकल्स, चटनीज, फिर रेडी टू ईट फूड्स, फ्रोजन फूड्स, ये सब बनाती है और जबरदस्त बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। अशोका है, केमल, आपके एरोप्लेन, फिर ट्रूली इंडियन, फिर पीजेज, और ये जो इनके प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनली बहुत फेमस है। कंपनी का मेजर कारोबार एक्सपोर्ट का है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 11 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ के पैट के सामने। और आप वैल्यूएशन के लिहाज से 35 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की कंपनियां 70-80 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। फिर आपके कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 24%। एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। 66% की कैगर से प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज करी है। फिर FIS अराउंड 11% इसमें ओन करते हैं और सुनील सिंघानिया जी का फंड एबेकस फंड वो भी अराउंड 1.66% ओन करता है और उन्होंने सितंबर तिमाही में भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है।
मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। ये जो 925 के आसपास लेवल्स है, यहाँ पे 920 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें टारगेट है 975 का, स्टॉप लॉस रखना है 910 रुपए का। 975 ये तो आ गया सर, रिवाइज करो, 965 तो हो गया है। अच्छा अनिल जी, अभी तो क्या बाजार ही ऐसे है कि अनिल जी आपको एक आइडिया की जरूरत होती है। ये तो सेक्टर भी मरा पड़ा सेक्टर है, अभी चल नहीं रहा, तो मुझे लगा ये थोड़ा समय लेगा, बट बढ़ गया है अनिल जी। 1000 के 1000 के टारगेट रख लीजिए। सेठी साहब की थोड़ी सी संपर्क आज थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू है, फिर से जोड़ेंगे और थोड़ी देर में चेक भी करेंगे। दूसरी पिक भी आनी है सेठी साहब। बिल्कुल, तो सेठी साहब से लेंगे उनकी दूसरी पिक, और भी बेहतरीन मूव्स आती हुई दिख रही हैं बाजार में, ये भी हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बट डेल्टा कॉप, बाय द वे अनिल जी आपकी बात करते करते 295 के लेवल्स तो आ गए हैं, आ गया। डेल्टा कॉप तो ऑलरेडी बड़ी मूव आपको दिखा रहा है। 297 का जो पहला टारगेट है उसके भी बेहद करीब स्टॉक अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है। 295.5 का हाई इसने बनाया है। पर एक और काउंटर जो मैं देख रहा था जहां पर आपको अच्छी मूव आज के सेशन में आती हुई दिख रही है, आईटी स्पेस से ही एम्फेसिस, इस पर बात नहीं हुई है। आइए एक बार जरा एम्फेसिस पे भी राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिस तरह से एक्शन बन रहा है। मुदित जी, क्या करना चाहिए एम्फेसिस के चार्ट में सर? जिस तरह से बाकी आईटी स्टॉक्स में भी एक्शन है, थोड़ा ऊंचाई से फिसला है, 5% अभी भी ऊपर है, क्या ये वापस एंट्री के लेवल्स हैं? बिल्कुल दीप, यहाँ पर इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए, बाय करने का ही ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। हाई के बाद स्टॉक में हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट अगर पोजीशनल व्यू अगर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 3240 का, और जो टारगेट बनेंगे 3420, 3480, ये दो टारगेट्स पोजीशनल डिलीवरी को अगर लेकर बाय करके चलना चाहता है, यहाँ पर बाय करके चल सकता है। स्टॉप लॉस आएगा 3240 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय एम्फेसिस पर, नजर रखिए, इस पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए सेठी साहब दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। सेठी साहब बताएं सर आपकी दूसरी पिक आज की। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो आज की दूसरी पिक है वो आज के पसंदीदा सेक्टर से ही है, वापस आईटी सेक्टर से, और वहां से एक छोटी साइज की कंपनी, मार्केट कैप है 1120 करोड़ के करीब का, सैकसॉफ्ट, SAKSOFT, जो कि अभी 1070 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी है जो कि मेनली बिजनेस इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का काम तो करती है, इसके अलावा क्लाउड, मोबिलिटी और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो सेक्टर को कैटर करती है। सॉलिड सेक्टर्स, फिनटेक, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स और रिटेल। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जून क्वार्टर में 17 करोड़ का पैट था, जो कि मार्च क्वार्टर के 12 करोड़ के सामने एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। फिर आपके रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का 18-20% का, एक जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 36% का, अच्छी खासी प्रोमोटर की 69.1% की हिस्सेदारी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से 21-22 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कंपेयर टू इट्स पीयर्स काफी सस्ता लगता है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 1125 का टारगेट है, 1050 का स्टॉप लॉस। ये सैकसॉफ्ट 1050 का स्टॉप लॉस और 1100 का टारगेट। अच्छा सेठी साहब, ये बताया आपने आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है, ये क्या चीज है? What thing is this? IoT, मैं पहली बार ही सुना IoT, और आई एम श्योर बंसल जी को भी नहीं पता होगा। मेरी और बंसल जी की जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बताओ। अनिल जी, मैं तो यही आपसे वही रिलीज भी चाह रहा था कि बंसल जी को ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा समझा पाएंगे। अनिल जी, बंसल जी बताइए, ओवर टू यू। अनिल जी, द इंटरनेट ऑफ थिंग होता है अनिल जी, इतना ही मालूम है। मेरी अनिल जी नॉलेज इन चीजों में थोड़ी लिमिटेड है, तो इन चीजों में अनिल जी मैं कुणाल जी पे डिपेंडेंट होता हूँ। और अनिल जी आजकल ना मैं थोड़ा सा ज्यादा उदास भी हूँ। क्यों? डिमांड अनिल जी काफी बढ़ गया है, और उदासी का कारण डिमांड का बढ़ना नहीं है अनिल जी, कुणाल जी के पोर्टफोलियो में है ना। तो मतलब आप फेल हो जाए तो चलेगा, अपना दोस्त क्लास में फर्स्ट नहीं आना चाहिए, 3 इडियट्स वाला वो फॉर्मूला। अनिल जी देखिए, ह्यूमन बीइंग अनिल जी एक तो मतलब कि नेचुरल काइंड ऑफ नहीं, बिल्कुल कोई अननेचुरल चीज हो तब अलग बात होती है। 100% आप अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपकी दोस्ती एकदम पक्की है। सच्चे दोस्त तो वही है, बिल्कुल। उसमें भी तीनों दोस्त पक्के थे एकदम, बाकी एक दोनों जो जलते थे फर्स्ट आने वाले से। तो भाई कुणाल जी बंसल जी को हमेशा साथ में रखेगा, सच्चे दोस्त एकदम, बिल्कुल।
तो चलिए, ये है आपके लिए 2 स्टॉक सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब। एडीएफ फूड और सैक्सॉफ्ट, ये खरीदारी करने की राय। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनसे भी करेंगे मुलाकात और श्रीकांत जी से भी राय लेंगे। उससे पहले शनिवार को एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, और डी मार्ट को लेकर जो इतनी परेशानी है, कश्मकश में है बंसल जी, तो बंसल जी जरा आप सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए, जान भी लीजिए कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। और कुणाल जी को तो जरूरी है ही, उनके तो पैसे भी लगे हैं, आपका सिर्फ दिल लगा है। वरुण बताइए। डेफिनेटली एनर्जी तो रिजल्ट्स तो अच्छे रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं। बंसल जी के दुख में आप और मतलब आग में घी डालने का काम कर। अनिल जी, 1 महीने पहले, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले घी ऑलरेडी डल चुका है, जब इन्होंने अपने सेल्स के नंबर्स दे करीब 46% के आसपास का उछाल इन्होंने पहले ही कहा था कि आएगा। 7649.64 करोड़ के आसपास के सेल्स के नंबर जो है वो डीमार्ट ऑलरेडी दे चुका है। तो अब आपको जो देखना है वो है मार्जिन्स और मुनाफा कितना आता है। तो हमारा अनुमान है कि इस बार मार्जिन्स जो है वो कंपनी के बढ़ने वाले हैं, 6.2% से बढ़ के करीब 8.6% आएंगे। देखिए, एक तो लो बेस का फायदा मिलेगा, दूसरा स्टोर्स तो खुले हैं, लेकिन याद रखिए पिछले साल हुआ ये था ना कि कंपनी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपके अपैरल्स है या फिर बाकी प्रोडक्ट्स है, वो नहीं बेच पा रही थी। जो बेच पा रही थी वो केवल जो ज़रूरी आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स है, वो ही ज़्यादा से ज़्यादा बेच पा रही थी, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे पड़ा था। इस बार जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं, वो भी कंपनी बेच रही है, तो उसका फायदा जो है आपको कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल इस समय डीमार्ट रेडी जो है वो पूरी तरह से रेडी नहीं था, अब पूरी तरह से रेडी है, तो उसका फायदा जो है वो भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए जो ई कॉमर्स सेल्स है उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और इसी के चलते कंपनी के जो मार्जिन है वो बढ़ने वाले हैं। 6.2% से बढ़ के 8.6% पे, मुनाफा दुगना होगा, 210 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो 3 लाख करोड़ की कंपनी जो है वो इस बार डिलीवर करेगी, उम्मीद तो यही लगाते हैं। बिल्कुल, और डिलीवर नहीं, दमदार नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। अनिल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की तरफ से अभी हम बात भी कर रहे थे, और लिस्टिंग के बाद से भी जबरदस्त एक्शन रहा है। कल बड़ी मूव थी, आज भी 4% ऊपर। श्रीकांत जी भी हैं हमारे साथ। श्रीकांत जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स चार्ट्स पर बताएं सर, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे जैसे डीमार्ट चला है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने शॉर्ट टर्म में इतना चलेगा, लेकिन ये ओवर द पीरियड मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। और उसका एक ही रीजन था, वो था कि जो इसके प्रमोटर है वो एकदम, जो बोलते हैं ना कि सॉलिड प्रमोटर्स होते हैं कि जिनके पास विजन है। तो जिसके पास विजन होता है वो प्रमोटर के स्टॉक तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। उसके ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा मुझे लगता है कि सोचना नहीं चाहिए। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि जैसे इसमें बाइंग हो रहा है और जैसे इसमें लिक्विडिटी कम होते जा रही है डे बाय डे, हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एक बार 7,500 से लेकर 8,000 के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें क्या हुआ है कि वो एवरी टाइम अपना प्रीवियस हाई या तो स्विंग हाई क्रॉस करता है, तो हमेशा इसमें एक ट्रेंड बनता है और वो ट्रेंडिंग इंपल्स एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 7 से 7,500 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ से भी और बड़ी मूव आ सकती है। 7 से 7,500 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखें एवेन्यू सुपरमार्ट्स। फिलहाल शनिवार को आएंगे नतीजे, वहां पर है बाजार का फोकस। पर आइए, किस तरह से बनानी है इस समय बाजार पर आपको स्ट्रैटेजी, अहम लेवल्स क्रॉस करने के बाद इंडेक्स पर कैसी रहेगी चाल, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ग्लोबल मार्केट्स भी पूरा, जैसे आप कह रहे थे, भारतीय बाजार को देखकर मूड वहां पर भी काफी सुधरा हुआ है। 200 पॉइंट्स ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको दिख रही है करीब 1% की तेजी यहां पर भी, और यूरोप के बाजार आधे से 1% मजबूत है। कच्चे तेल में भी रिबाउंड है, 84 का लेवल ब्रेंट ने क्रॉस किया है, तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। गोल्ड 1800 की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में खरीदारी आ रही है। सर, मैं सोच रहा हूँ दीप, है ना, ऑनरेडी, हाँ, बिना कोई फीस या चार्ज लिए हुए हम अमेरिका वालों को हमारे सेंसेक्स और निफ्टी दे देते हैं दिखाने के लिए, ताकि उनको, जैसे हम यहाँ डाउ फ्यूचर देखते हैं ना, दिन में वो भी सेंसेक्स निफ्टी की फ्यूचर देखते रहे वहां पे, उनको पता चल जाएगा रात को क्या करना है, मतलब उनका दिन हमारी रात, तो उनको पता रहे कि हाँ हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा होना चाहिए। अभी तक तो कंप्लीटली वैसे ही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। हमारे बाजार जैसा प्रदर्शन करते हैं वैसे अमेरिका वाले दूसरे दिन उस तरह के उस लाइन पर चलते हैं। देखो, फ्यूचर तो फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, सो अच्छी बात है। अमेरिका के फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारे, 200 पॉइंट ऊपर है। ओहो,
कौन बोलता है 3 दिनों की छुट्टी है? आम तो एक जमाना था छुट्टी के पहले कितना डर लगता था, याद है? 3 दिन की, 3 लंबा वीकेंड है, क्या होगा सोमवार को? आज अब तो मतलब अभी उल्टा हो गया, 3 दिन का लंबा वीकेंड है, 3 दिन तक कुछ करने को नहीं मिलेगा, आज ही कर लो। थॉट प्रोसेस बदल गई पूरी, करेक्ट है ना? सो थॉट प्रोसेस पूरी चेंज हो चुकी है, और इस थॉट प्रोसेस में जो बदला है एक चीज, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये बेस शिफ्टिंग। गजब का बेस शिफ्टिंग हुआ है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आज क्लोजिंग के लिहाज से 18,200 के नीचे आपकी निफ्टी की एक्सपायरी वीकली नहीं होगी, ये इत्मीनान रखें। यानी कि सिर्फ 100 पॉइंट की रिस्क है यहां से, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर ब्लू स्काई जोन में जब आप हो तो आपको नीचे देखना है कि गिरने में कितना गिर सकते हैं, और ताकि ऊपर की तो अपसाइड लिमिटेड है, आसमान खुला है आपके लिए, नीला खुला नीला आकाश, तो उस लिहाज से 18,200 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो सुन लीजिए। 18,200 के पुट पर 70 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, और हाईएस्ट है 54 लाख शेयर आज ही जुड़े, बेस का काम करेंगे। 18,300 के आसपास आप हैं। 18,300 को पार करके टिकने पर दीप सोच सकते हैं कितने शेयर होंगे आज शॉर्ट कॉल राइटर्स? 1,80,00,000। अभी इस वक्त 1,80,00,000। चलो उसमें से 1,08,00,000 तो मान ले कि 18,300 के कॉल राइटर्स ही हैं जो एट द मनी होंगे। ये 18,250 तक उनको निकाल भी दे तब भी आपके लिए 70 लाख शेयर अभी भी कॉल राइटर्स ऐसे जो शॉर्ट हैं, जो आज पैसा नहीं बना पाएंगे एक्सपायरी पर, क्योंकि 18,250 के ऊपर एक्सपायरी होगी तो इनके पैसे लगने ही लगने। सो इसका मतलब क्लियर कट है, थोड़ा भी नीचे आएंगे दीप तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा। निफ्टी में शॉर्ट ही शॉर्ट है, और 18,300 के ऊपर टिक गए 3:05 तक, तो आज की एक्सपायरी 18,350 375 तक होने की ज़्यादा संभावना है। 350 तो अब भी एक्सपायरी के लिहाज से डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, अपसाइड ओपन है। ठीक है, करेक्ट। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ही समस्या थी कल परसों तक के, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कम बचे थे। हम बोल रहे शॉर्ट्स नहीं रहे, लोगों ने शॉर्ट काट ली कल। आज बैंक निफ्टी जो आपको 38,200 के 39,200 के ऊपर दिख रहा है, कैन यू बिलीव बैंक निफ्टी में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38,800 पर है, यहाँ से 400 पॉइंट नीचे, यानी कि 38,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन जो डेटा बने हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 39,000 के नीचे भी क्लोजिंग नहीं होगी। और क्यों? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का 39,000 पे 38 लाख शेयरों का। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जिसको सुनकर आपको लगेगा अरे निफ्टी में क्या शॉर्ट है, कुछ नहीं है, बहुत कम है। आमतौर पर निफ्टी की पोजीशन से बैंक निफ्टी की पोजीशन 2 से 3 गुना होती है, 2 से 3 गुना। अब जब आप 39,200 के पार निकल चुके हैं, अंदाजा लगा सकते हैं दीप की कितने कॉल राइटर्स शॉर्ट है 39,200 को? 1,33,00,000, 1,33 लाख। 39,200 के नीचे जिन्होंने कॉल बेचे हुए, 39,000 के नीचे ही बंद नहीं होगा। करेक्ट। इतने कॉल राइटर्स भर के शॉर्ट कर बैंक निफ्टी। तो जय ने जो कॉल दिया, विश्वेश ने कॉल दिया, मैं खुद देना चाहता था लेकिन हुआ ये कि धड़ 39,000 पार करते जो शॉर्ट कवरिंग। सो पॉइंट ये है कि आपका बेस शिफ्ट हो रहा है, रिस्क कम है। 39,500 तक की यात्रा करने के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार है। ओके, हाँ, तो आप 39,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, डीप रखना है तो 38,800 का रखें, लॉन्ग बनाए रखें। निफ्टी में छोटा रखना है 18,200 का रखें, थोड़ा बड़ा रखना है 18,150 का रख सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। आखिरी 1 घंटे में, पौन घंटे में आतिशबाजी बाकी है, दशहरे की आतिशबाजी बाकी है। बिल्कुल, डेटा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत डेटा है, बहुत मजबूत डेटा है। मतलब सबसे बड़ी चीज है मुंह आए ना आए लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है इन डेटा से। आइए बढ़ते आगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते हैं। तैयार है भसीन साहब हमारे साथ और लेते हैं उनसे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। तो 2:45 भसीन साहब से मुलाकात करने का वक्त। जबरदस्त एक्शन है भसीन साहब, आपकी 2 और पिक्स सीमेंट के अलावा कमाल करती हुई दिख रही है। नेवली लिग्नाइट यहाँ पर भी जबरदस्त टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। 80 रुपए के आसपास के टारगेट दिए थे आपने, जहाँ तक मुझे याद है वो टारगेट जहाँ 80, 85 और 100 वहाँ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है। पीएफसी भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। आज सुबह भी आपने पीएफसी फिर से दोहराया था कि अभी भी लीजिए। पहले तो अपडेट दें सर, फिर उसके बाद लेता हूँ मैं आपसे फ्रेश पिक्स। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए अनिल जी, आपको याद है पहले नवरात्रे पे आए थे और मैंने कहा था नवरात्रे का गिफ्ट होएगा एनएलसी,
62-63 का भाव था, मैंने 80-85 कहा था दिवाली तक, लेकिन आज ही देखिए 25% रिटर्न आया, 78 रुपए 80 पैसे बिका है। तो जिसने लिया है और जिसने जी बिजनेस आपके साथ देखा है वो फायदे में है, और नवरात्रों की जिसे कहते हैं ना, सब माता रानी की देन है जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिला। पीएफसी मेरे को कन्विक्शन थी, 2 दिन से दोहरा रहा था, 43 वाला देखिए 53.70 बिका है। उसके अलावा अनिल जी टीवीएस मोटर और अडानी पोर्ट देखिए क्या आउट परफॉर्मर रहे हैं, बोथ ऑफ देम हैव आउट परफॉर्म। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सर्कमस्टांस, जो मुझे न्यू ब्रेकआउट दिख रहा है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं प्लीज अपने पहले लॉन्ग पिक्स। हाँ जी, पहले लॉन्ग में है, देखिए मेरे को बैंक्स में अब स्ट्रेंथ दिख रही है और काफी अंडर परफॉर्मेंस हो गया, तो सबसे पहले तो लीजिए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स बिकॉज सीवी साइकिल हैज टर्न। अगर टाटा मोटर यहाँ है तो आप सोचिए अशोक लीलैंड एंड फॉलो अप। इंडसइंड इज द लार्जेस्ट लेंडर इन द सीवी मार्केट। 1190-92 में लीजिए, 1170 का स्टॉप लॉस, 1225 का फर्स्ट टारगेट। दूसरा बाय है आईसीआईसीआई आज ही ब्रेकआउट किया है 725 रुपए पे, स्टॉप लॉस ऑफ 715, टारगेट ऑफ 740। और सेल में है ओएनजीसी। आई थिंक इट हैज कंप्लीटेड इज रन एंड पीएसयूज आर सीइंग लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। 60-61 में बेचिए, 63.5 का स्टॉप लॉस है, 153 से 54 का टारगेट। दैट विल बी अ परफेक्ट हेज। तो बेचने का काम करना है आपको ओएनजीसी के साथ, खरीदने का काम करना है 2 बैंक के साथ, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। दोनों ही बैंक कमाल का प्रदर्शन करने को तैयार है। वाकई में आईसीआईसीआई बैंक में तो आज बड़ा मूव आता हुआ दिख भी रहा है, तो बड़ी एक एक्शन आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। और ओएनजीसी में 160 के आसपास बेचना है, 163.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 154, 153.50 ये नीचे के लेवल तक आ सकता है आपको। आइए बढ़ते आगे, एक और खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लाइफलाइन यूज करते हुए सिंध के सुल्तान आशु मदान। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। एक के बाद एक दमदार कॉल्स देने वाले आशु सर। और आशु सर हम इसलिए आपको ज़्यादा याद नहीं करते हैं, फिर कितनी हिचकी आएगी। एलएनटी के लिए अलग से आएगी, फिर एसबीआई के लिए अलग से आएगी, फिर आपके डेल्टा कॉप के लिए अलग से आएगी। तो हम नहीं चाहते आपके काम में ज़्यादा व्यवधान पड़े, इसलिए हम यही याद कर लेते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। कॉल सारे रॉक करते हुए दिख रहे हैं, बताएं क्या है नई एंट्री करने का, कौन सा कॉल है आपकी लिस्ट में? थैंक यू अनिल जी। अनिल जी नया कॉल भी आपको ध्यान होगा कि जब डेल्टा में रीजन भी यही थे जो आज आप भी डिस्कस कर रहे थे, और वो एफएनओ में जा रहा था। अनिल जी एक और अच्छा काउंटर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर जो एफएनओ में जा रहा है अगले महीने से, और ये कैश का काउंटर है अनिल जी, वो है लॉरेस लैब। मुझे लगता है अनिल जी लॉरेस लैब में डिलीवरी बाइंग करनी चाहिए। ये थोड़ा सा अनिल जी इसमें लिक्विडिटी इशू रहता है, बट ये काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम बात होती है और कभी कभी सुर्खियों में आता है। मुझे लगता है अनिल जी इसमें भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी व्हेनेवर इट विल एंटर इट स्टार्ट इट्स जर्नी इनटू डेरिवेटिव्स। और अनिल जी कैश का काउंटर है, तो मेरे पास जो स्टॉप लॉस है वो एक्चुअली नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और डेरिवेटिव में जाने के बाद आजकल आप देख रहे हैं कि एक नई जान आ जाती है काउंटर के अंदर, जो भी अच्छे वाले हैं। अनिल जी का स्टॉप लॉस अगर कुणाल जी हेल्प करें तो वो है, लेकिन ये अनिल जी डिलीवरी लेके रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये डेरिवेटिव में स्टार्ट होगा एफएनओ में, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा अपने को। और अनिल जी एक और कॉल है, आप इसके बारे में अनिल जी मुझे जेन्युइनली कुणाल जी से स्टॉप लॉस चाहिए, बिकॉज ये कैश का काउंटर है और उनकी सपोर्ट चाहिए मेरे को, मतलब कहाँ होनी चाहिए। नहीं बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज 650 पे ट्रेड कर रहा है। लॉरेस लैब स्टॉप लॉस भी दें, टारगेट भी दें। और कुणाल जी टारगेट थोड़ा आशु जी के हिसाब से दीजिएगा, बड़े बड़े वाले, छोटे छोटे मत दीजिए। अनिल जी हाँ, बुरा मान जाएंगे। अनिल जी देखिए सबसे पहले तो अच्छा चुनाव है आशु जी का, हमेशा की तरह। चार्ट पर अभी एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, बस ब्रेकआउट की कागार पर शेयर है। 660 रुपए पर अनिल जी ब्रेकआउट होगा तो टेक्निकली देखें तो 660 के ऊपर खरीदारी की राय है। 720 का टारगेट देता हूं अनिल जी, मुझे लगता है आशु जी को भी जमेगा। तो 720 रुपए का टारगेट है लॉरेस लैब्स में, 660 के ऊपर बाय करें। 700 का टारगेट और स्टॉप लॉस रखना चाहें 640 पर रखें। ओके तो 740 ठीक है, 740 से और ऊपर का चाहिए टारगेट आशु सर? अनिल जी अपने को तो इससे कम में भी चल जाएगा, हमें तो मोमेंटम चाहिए कि डेरिवेटिव में एंटर करते ही अगर 25, 30, 40 रुपए की मूव आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा।
तो अनिल जी थैंक यू कुणाल जी को। अनिल जी, मेरी जो दूसरी कॉल है वो जो जिस तरह से हमने अनिल जी पिछले हफ्ते बात की कि नेक्स्ट 1-1.5 महीना PSU बैंक का है, तो अनिल जी मुझे लगता है कि कैन बैंक ने भी बहुत टाइम के बाद नया भाव बनाना शुरू किया और आज की जो मूवमेंट है वो भी ये दिखा रही है अनिल जी कि कैन बैंक भी मुझे लगता है कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये भी मुझे लगता है अनिल जी 250 रुपए का भाव बन जाएगा कैन बैंक के अंदर। और अनिल जी बड़ा लॉट है तो मेरी सजेशन होगी डिलीवरी। अनिल जी आप देखिए पिछले दिनों में जितनी हमने डिलीवरी की बात की, टाटा के MM टाटा है, रूट मोबाइल की डिलीवरी होती है तो अनिल जी 200-200 रुपए भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप लॉट लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो जल्दी बिक जाता है या डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कैन बैंक भी ऐसा स्टॉक है अनिल जी डिलीवरी लेके रखना चाहिए, यहाँ से 50 रुपए की मूव दे सकता है। ओहो, 50 रुपए की मूव कैनरा बैंक में भी खरीदारी करने की राय। ये एक और स्टॉक है, आज तो वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर है, आज ही बाहर आया है मेरे ख्याल से कैन बैंक, नहीं 1-2 दिन पहले आ गया था कैन बैंक, 1-2 दिन पहले आ गया था बैंक, तो कैनरा बैंक भी बाहर है बिल्कुल। तो ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर। शुक्रिया आशु सर, लाइफलाइन यूज करते रहे। ये ऐसे वैसे भी कल शुक्रवार है, कल मार्केट बंद है, तो आपका तो एक अपीयरेंस ड्यू था ना, करेक्ट, तो मिस हो गया। हाँ, उसकी भरपाई होगी हमारी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। जी सर। और आइए, शनिवार को आएंगे HDFC बैंक के नतीजे, रिजल्ट्स आने वाले HDFC बैंक के, और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के और बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स का माहौल बनाना शुरू करेंगे HDFC बैंक। सोमवार को जब हम देखेंगे रिजल्ट्स पर रिएक्शन, तो देवांशी पहले से हमें बता रही रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। देवांशी बताइए। बिल्कुल मजबूत नंबर्स इस बार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, एक तो उनकी जो लोन ग्रोथ थी वो काफ़ी मजबूत आती हुई दिखी थी, जो Q2 प्रोविजनल अपडेट्स आए थे वो काफ़ी मजबूत थे, लगभग 15% तक की लोन ग्रोथ का अनुमान है, और इसी के चलते इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें शानदार बढ़त होती हुई दिखेगी। दूसरी बड़ी वजह, जो CDSL में उन्होंने हिस्सा बिक्री की थी उसके चलते अन्य आय में इनकी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। DHFL वहाँ से लगभग 150 करोड़ की रिकवरी का अनुमान इस बार आता हुआ दिखा है, और इन सब के चलते आप देखिए इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो रिटेल लोन सेगमेंट है वहां पे काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी, और इसका फायदा HDFC बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 11% तक की बढ़त है, मुनाफा इस बार करीब 16% तक बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रोविजंस इस बार 11% बढ़ सकते हैं। हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग और स्लिपेजेस हल्के से ऊपर हो सकते हैं इस तिमाही में, लेकिन जो प्रोविजंस है वो भी इस बार 11% बढ़ते हुए दिखेंगे। एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी, 1.54% आती हुई दिखेगी 1.47% से बढ़कर, और नेट NPA भी इस बार स्थिर रहेंगे करीब आधे % के आसपास। तो इन ऑल देखना होगा कि इस बार जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं, प्रोविजंस और रीस्ट्रक्चरिंग के नंबर्स किस तरह से आते हैं, आने वाले समय में जो गाइडेंस है या कमेंट्री है लोन ग्रोथ पर वो किस तरह से रहती है, लेकिन इन ऑल जो नंबर्स आते हुए देखेंगे वो काफी मजबूत रह सकते हैं। मजबूत नंबर्स आएंगे HDFC बैंक के। जैन साहब, पसंद है आपको? ना तो कहीं नहीं पाएंगे आप। नहीं, बिल्कुल HDFC बैंक और HDFC ये दो तो देखिए इस बार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि यहीं से ही शुरुआत होगी, और जो भी ये अब जो बेहतर माहौल बनने वाला है इस सेक्टर में, जो पहले थोड़ा सा NPAs और ये सब के इश्यूज सबको ही छुआ था, कोई भी अछूता नहीं था, बट यस आई एम वेरी बुलिश, और मुझे लगता है जो पास्ट में भी कंसिस्टेंसी इस ग्रुप ने दिखाई है आगे भी दिखाएगी। फिर एक सिटी बैंक वाली न्यूज भी है, सो लेट्स सी किस तरीके से पूरे सेक्टर में क्या माहौल बनता है। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। तो बुलिश है HDFC लिमिटेड, आज मैंने जो दशहरे का स्पेशल शो था HDFC लिमिटेड, उसको भी मैंने जलेबी स्टॉक के नाम पे, हालांकि बहुत सीधा स्टॉक है बट जलेबी स्टॉक और ओवरऑल मस्ट हैव स्टॉक दिया था मैंने HDFC लिमिटेड। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड पर राय इस वक्त आती हुई, और HDFC बैंक पर भी। NLC इंडिया, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बेहतरीन तेजी NLC इंडिया में होती हुई दिख रही है, और जबरदस्त एक्शन में आया है स्टॉक। क्या वजह है NLC इंडिया का स्टॉक इतनी तेजी में? आशीष बता रहे हैं हमें। आशीष बताइए। सर, इनके पास जो है ना सबसे हॉट सेलिंग केक जो कहते हैं ना, वो है इनके पास, जो सबसे ज्यादा इस चीज बिक रही है, सबसे ज्यादा मांग है पूरी दुनिया भर में, कोयला। तो ये स्वभाव है कि इसके चलते आप देखिए कि बड़ा उछाल स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके जो कोयला बेच रहे हैं जो हिसाब से भाव हो गए, आई थिंक अब तो हीरे से ज्यादा डिमांड तो कोयले की है। हाँ, सही बात है, हीरे से आप थोड़ी पावर जनरेट कर पाएंगे, तो जबरदस्त डिमांड है, बहुत बढ़िया डिमांड है सर, और डिमांड चारों तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि खबरें आ रही है कि एल्यूमिनियम एसोसिएशन भी कह रहा है कि उनको पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है। पावर कंपनीज तो जो है लगातार अपनी जो बता ही रहे हैं कि उनके रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल आप देखिए तो इनकी जो क्षमता है
ये 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट आगे के सालों के लिए भी जो है ना अग्रेसिव लक्ष्य है, मान रहे कि 20 मिलियन टन प्रति वर्ष की जो है इनकी क्षमता हो जाएगी और यहाँ पर एक बड़ा एक्सपांशन करते हुए नजर आएंगे। और देखिए इनके लिए बढ़िया अवसर इसके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोल इंडिया ने एक अपडेट देकर ये बताया कि जो गैर पावर प्लांट्स हैं इनको ई ऑक्शन के जरिए जो कोयले की बिक्री की जाती थी, फिलहाल उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी गई है। और जो सिर्फ फॉरवर्ड ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ई ऑक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो पावर कंपनीज के लिए होते हैं, उसे जारी रखा जाएगा। जो दूसरे सेक्टर्स है, मिसाल के तौर पर आप देखिए जो एल्यूमिनियम सेक्टर है या फिर स्टील सेक्टर, उनको जो सप्लाई की जाती थी इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी। तो हो सकता है कि एनएलसी इंडिया इस जो गैप है इसे ब्रिज करते हुए नजर आए, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने देखा था इनफैक्ट 1 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया था कि माइंस एंड मिनरल एक्ट के अंतर्गत जो कैप्टिव माइंस हैं कोल्स की वो दूसरी कंपनीज को भी बेच पाएंगे ताकि मार्केट में पर्याप्त जो है कोयले की उपलब्धता देखने को मिले। तो इसी के चलते देखिए कि एक बड़ा अवसर जो है देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट इसके ऊपर कंपनी काम भी कर रही है और अगले साल जो क्षमता है इसे दुगना करती हुई नजर आएगी और इसी चीज को जो है बाजार फैक्टर इन करते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक में बढ़िया तेजी देखी जा रही है। अनिल जी, एक और खास बात है कि इनके पास लिग्नाइट है और लिग्नाइट भी देखिए तो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है, इसके लिए क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है ज्यादा और उसकी जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी कम होती है। तो इसके चलते अगर हो सकता है कि उसको भी एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाए के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मतलब अभी तो खराब क्वालिटी क्या, जिसको कोई भी क्वालिटी काला कलर का होना चाहिए बस है ना, काम में आ जाए बस काम में आ जाए, जल जाए और थोड़ा पावर, वैसा नहीं हाल है अब तो बुरा। अब और ये कोल इंडिया के जो ई ऑक्शन बंद हो रहे हैं, मतलब मैं अभी बीच में एक कोई ये जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाली शॉप्स होती है ना, उनमें कोई हमारे मिलने वाले उससे बात कर रहा था जो टाइल्स वाइल्स बेचते हैं। तो बीच में ऐसी हालत थी जो डिमांड आई ना इतनी जबरदस्त टाइल्स की, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया, एकदम से पेंट अप डिमांड आई, सबको लोगों को घर में सबको रिपेयर करवाना है, नए बन रहे हैं। बोले ये हालत है, मतलब जिसको है ना वो कैसे क्या कहते हैं कि वो डेब्रीज के तौर पे फेंकने के लिए जो टाइल्स रखी हुई थी ना, बोलो उसको भी साफ करके अपने रखी, वो भी बिक गई है, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो इस लेवल की डिमांड आई है जब आई तो। एनएलसी इंडिया, श्रीकांत जी आपका स्टॉक था हाँ रिकमेंड किया था 16 सितंबर को। 16 सितंबर कोल इंडिया और एनएलसी बहुत सही वक्त पे रिकमेंडेशन हो गया। वो इनिशियली जब ये कोयले का फेज शुरू हुआ था, क्या भाव में रिकमेंड हुआ था? 55। वाह, हाँ 55 16 सितंबर इतना बढ़ गया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सीरियसली। मतलब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया एक्चुअली। एनीवे, सो एनएलसी इंडिया, श्रीकांत जी चार्ट देखिए। अनिल जी देखिए, वैसे ये जो एक लास्ट रैली आई है टाटा पावर या कोल इंडिया या पकड़ लीजिए कि एनएलसी, यहाँ पे जो रैली है वो इतनी स्ट्रांग रैली है कि हमें लगता है कि आने वाले और कुछ हफ्तों तक हमें एक कंसिस्टेंट इसमें ट्रेंड देखने मिलेगा। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 85-86 के करीब शायद ये थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, लेकिन चूंकि ये कभी एक बार स्टॉक 120 के करीब काफी दिनों तक था, तो मुझे लगता है कि जो इसके नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो 120 के करीब का हो सकता है। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि इसने 72 के करीब 3 से 4 दिन का अच्छा एक वक्त निकाला है और उसके बाद रिकवरी बनाई है। तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग करना है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। 72 का स्टॉप लॉस रखें, 85 और उसके बाद 100 और 120, ये 3 टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसे करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। एनएलसी इंडिया रखिए नजर। अनिल जी ने तो 16 सितंबर को ही कह दिया था, थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी बात कर रहे थे, और भी और बड़ा एक्शन आ सकता है इस पर, जैसे आशीष समझा रहे थे। पर आइए श्रीकांत जी एक कॉल भी दे रहे हैं, बिगुल BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपक जी देखिए, वैसे लगता है मुझे निफ्टी जो है वो 18,300 के ऊपर काफी अच्छी तरीके से सस्टेन हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने भी बताया कि 18,300 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। चार्ट्स के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे अच्छी तेजी बिल्कुल बन सकती है और मुझे लगता है कि शायद जो क्लोजिंग है वो 350-370 के रेंज में भी आ सकती है। तो करंट लेवल से 18,300 जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय किया जा सकता है। 25 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है ये। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है एट 5 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। बट जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 60 से लेकर 70 के। तो करंट लेवल से भी 18,300 के कॉल ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इसे 325 को स्क्वायर ऑफ भी करना है। ओके, हीरो या जीरो है ये? अरे लंबे समय हीरो या जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते, नहीं बोलना ही पड़ेगा, यही है, बोलना ही है। अरे वो तो हमें पता ही नहीं था आप हीरो या जीरो दे रहे हैं, नहीं तो बिगुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे बिगुल का, हीरो या जीरो का। अरे मतलब बहुत दिनों बाद। एक तो कहाँ है, एक मिनट जरा इनको दिखाइए, सुमित जी को लाइए जरा लाइन पे, किधर है सुमित जी?
हाँ, जय ठक्कर तो अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुमित जी इतना मुस्कुरा रहे हो, आपको मतलब डांट ही पड़ रही है, समझिए। सुमित जी, जय, विश्वेश जी, 3 जनों को जिम्मेदारी दी गई खास तौर से हीरो या जीरो की। और देखो तीनों ऐसा, देखो ऐसे हाथ रखे बैठे हैं आराम से। सुमित जी जागो, देखो आपका काम है ना, श्रीकांत जी ने किया है तो श्रीकांत जी का तो सम्मान होना चाहिए, हीरो या जीरो का बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए। तो श्रीकांत जी ने कहा है 18,300 का आज ही की एक्सपायरी का कॉल, 25 रुपए में खरीदना है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 से 70 रुपए के टारगेट। और बिल्कुल जैसा कि उम्मीद कर रहे थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं बाजार। निफ्टी भी लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर आया है जब हम 2:30 बजे बात कर रहे थे 2:35 2:40 पर। और बैंक निफ्टी भी लगभग 50-75 पॉइंट ऊपर आते हुए दिखा है। आइए नितिन जी भी तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, आज मैं एक स्टॉक की कॉल ले रहा हूं क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुकी है, 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड है। तो यहाँ पे एसबीआई की 490 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 16 रुपए में मिल रही है। एट द मनी कॉल है, एसबीआई 490 की कॉल ऑप्शन 16 की लेंगे। स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा और टारगेट 25 का होगा। डेटा आज काफी अच्छा बना है बट मूवमेंट अभी नहीं आई है, बाकी अदरवाइज अदर बैंक्स मूव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में एसबीआई में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और एसबीआई 510 की तरफ जा सकता है, इसलिए हम एट द मनी कॉल 490 की खरीद लेते हैं। 490 रुपए वाला एट द मनी कॉल एसबीआई खरीदें 16 रुपए पर, 10 का स्टॉप लॉस, 25 का टारगेट। और एसबीआई खरीदने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आई है 494 के आसपास फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक्शन है भरपूर। शुक्रिया आपका नितिन जी। इसके अलावा कोई और कॉल नितिन जी या फिर निफ्टी पर नहीं ना? नहीं अनिल जी, निफ्टी पे ऑलरेडी मूव बन चुकी है तो रिस्क टू रेशियो यहाँ पे नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, फेयर इनफ। तो नितिन जी की तरफ से राय खरीदारी की एसबीआई के कॉल्स में। आइए, तैयार है आशीष जी, बैन से बेनिफिट। आमतौर पर तो मैं हमेशा यही कहता हूं आशीष तैयार है हमारे साथ बताने के लिए। आज मैंने आशीष जी लगाया है। कोई खास वजह? खास वजह आज कुछ न कुछ, मतलब इसका मतलब बैन से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, कुछ काम करने के मूड में है आशीष। आशीष जी सही तो लगाया ना? हाँ सर बिल्कुल। आज मतलब बदलाव तो ढेर सारे हैं सर। ढेर सारे बदलाव है। बताइए पहले तो बैन से बाहर कौन निकल रहा है? सर सेल आ रहा है, लंबे समय से बैन में बना हुआ था। अब 79.7% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। नालको स्लाइड संभावना है लेकिन चांसेस हैं, 81% पर आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 1% और घटना है, घट जाएगी तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और तीसरा नाम आता है पीएनबी का, यहाँ पर भी सिमिलर है 81.23%। तो सेल तो पक्का है, सेल तो पक्का है। और दो भी मतलब बॉर्डर पे है, तीनों में से आ भी सकते हैं, 1-2 आए, तीनों ना आए, ऑल पॉसिबिलिटीज। सेल तो आएगा, बढ़ तो सकते नहीं ना। हाँ 80 के नीचे आ गया, करेक्ट, सेल तो आएगा ही आएगा बाहर, तो चांसेस कम। हाँ कोई पेनल्टी लगा के पोजीशन बनाना चाहे तब तो एक पॉसिबिलिटी है, सो वी कैन नॉट रूल आउट, बट चांसेस ये कि सेल बाहर आ जाएगा। 2 आ भी सकते हैं, अभी भी कितने 25 मिनट हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी जगह खाली हो रही है, कोई है आरएसी में? टिकट किसकी कंफर्म होने वाली है? सर परफेक्ट बताया आपने सर, आईआरसीटीसी। अच्छा टिकट भी आईआरसीटीसी की कंफर्म हो रही है क्या? एक ही दिन की तेजी के बाद फिर आज ही तो बाहर आया था। आज ही बाहर आया सर, आज ही एंट्री हो रही है 76% के साथ जो है। कल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्लोजिंग के समय थी, अब पूरे हो गए 100%, 99.7% राउंड फिगर 100% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो स्टॉक बैन में आ रहा है। ये टेस्ट में जैसा खिलाड़ी, एक दिन खेला और फिर 5 दिन आराम किया। अब मैंने काम एक ही दिन में कर लिया, कर भी लिया 10-12%। अब मैं आराम करूंगा 4-5 दिन। काम करेगा और कितना काम करे, 4-5 दिन आराम करूंगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर एक ही दिन। अच्छा बाय द वे, आपने आज रिसर्च बहुत जोरदार की हो कि जब आईआरसीटी से बैन से बाहर निकलता है, आपने बताया पिछले बार 9.5% भी भागा था जब फर्स्ट टाइम बैन से बाहर निकला, करेक्ट। उसके बाद 6-6.5%, उसके बाद 3.5%, मतलब बड़ा मूव देता है। आज उन तीनों से भी बड़ा मूव दे दिया, सबसे बड़ा मूव दे दिया। कल एक और रिसर्च करो। ओके, जब बैन में आता है तो क्या करता है? नहीं, जो 0.5% के आसपास गिरता है, ज्यादा नहीं गिरता। अच्छा, ये भी है। और मैं एक बात और बता देता हूं, बैन के पीरियड में जिस दिन बैन में आया, जिस दिन बैन में आया तब। और न मेरा सवाल, जैसे आज क्या भाव चल रहा है अभी? 5,425-30 है, ठीक है, 5,000। आज जो भी क्लोजिंग प्राइस बैन में आ गया, बैन से बाहर निकलेगा 2-4-5 दिन,
तो जिस प्राइस पर बैन में आया उस प्राइस से धीरे धीरे पोजीशन खत्म होगी, तो उस प्राइस से नीचे कहां तक जाता है? ठीक है अनिल जी, निकलने के वक्त तो वापस आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग भी होगी है। तो जैसे 5400 है, 5400 से क्या बैन में आकर धीरे धीरे 5200 आता है, 4% गिरता है, 3% गिरता है, 2% गिरता है, फिर बैन से बाहर निकलता है। डेफिनेटली ये रिसर्च भी करें, डेफिनेटली तो भाई रिसर्च दोनों तरफ की होनी चाहिए। सही बात है। सिर्फ मतलब कुणाल जी राकेश जी वाली नहीं, आशु जी वाली भी होनी चाहिए। एक और अनिल जी रिसर्च, अब रिसर्च बोले ऑब्जर्वेशन बोले, लेकिन ये जब आशीष लिंक करते हैं कि बैन में आने वाला है, आखिरी आधे घंटे या 20 मिनट में इसमें इस तरह के मूव आते हैं कि ये बैन में नहीं आता है जाते जाते भी। ये भी बहुत बार देखा गया, मुझे आपको बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन है रिसर्च। क्या बैन में आने वाला होता है 3 बजे के आसपास, लेकिन पता नहीं क्या होता है 3, 10, सवा 3 के आसपास तक इस तरह की पोजीशन बनती है कि बैन में नहीं आता है। कौन? IRCTC में। सच्ची में होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा IRCTC के इसमें हुआ है। अरे वाह, नटखट चंचल शरारती स्टॉक गजब का है ये तो, मतलब चलो बढ़िया। तो IRCTC बैन में आने की तैयारी में है अभी तक की। आज तो 99 है, तो 99 है, 99 सर 100% हो गए पूरे 100%। चलो तो ये है लेकिन IRCTC सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में नहीं है। आज IRCTC ने अपनी लिस्टिंग की दूसरी वो वर्षगांठ मनाई है। हैप्पी बर्थडे है इनकी आज, है ना, लिस्टिंग वाली हैप्पी बर्थडे। यार 2 साल की यात्रा बताइए इसकी। डेफिनेटली अनिल जी, बहुत अच्छी यात्रा रही है, जिसको हम ट्रेन समझते थे, बुलेट ट्रेन निकली, जिस रफ्तार से भागा है। नहीं, जिसे सरकारी ट्रेन समझते थे, लोकल सरकारी, कौन सा क्या बोलते हैं वो, हर एक स्टेशन पे रुकती जाती है। हाँ, पैसेंजर ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन निकली। बुलेट ट्रेन निकली अनिल जी, 320 का इश्यू प्राइस था और 100 गुना से ज्यादा जो इसका IPO है वो भरा था। हालांकि जो लिस्टिंग हुई थी 644 के भाव पे हुई थी, अगर आप देखेंगे तो इश्यू प्राइस से स्टॉक जो है वो 17 गुना हो चुका है, और लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 8.5 गुना जो है ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। IPO का लॉट जो था ना, वो 12,800 का एक लॉट था, यानी कि अगर आपने एक लॉट भी अगर आपको मिल गया होता, 12,800 रुपये आपने लगाए थे, तो आज हो गए हैं 2,20,000 रुपये। इस तरह का उछाल जो है वो स्टॉक में देखने मिला है। तो ये तो लिस्टिंग डे की बात हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का OFS भी आया था, दिसंबर 2020 को इस कंपनी का OFS आया था, और जब OFS आया था तब इस स्टॉक की प्राइस थी करीब 1360-1370 रुपये के आसपास की। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और भी काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स हुए हैं इस कंपनी के साथ। एक तो 26 फरवरी 2021 को स्टॉक जो है FNO में आया था। FNO में आने के बाद ये स्टॉक जो है 3 गुना हो चुका है। एक और बड़ा इवेंट जो इस कंपनी के साथ हुआ था वो था स्टॉक स्प्लिट का। 30 जुलाई को इस कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई थी, और तब से अब तक ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स हो चुका है। यानी कि जो भी रिटर्न्स इस कंपनी के जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स में है, भले वो 2 गुना 4 गुना हो या फिर 17 गुना के आसपास। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कोविड के समय पे इस कंपनी का जो खाना और पानी है वो बंद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि काफ़ी हद तक इस कंपनी ने एक्सपांड किया। पहले काफ़ी केवल रेलवे में थे, उसके बाद आप देखेंगे तो क्रूज में चले गए, बस की टिकटिंग में चले गए, और आपने देखा कि त्योहारी सीजन में किस तरह की मांग वहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अलावा ओपन अप का भी एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिला है। सिर्फ ये ही नहीं, रेलवे टिकटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में कंपनी उतरी है। नए पैकेज हो, नए धार्मिक प्लान्स हो, ट्रेन के प्राइवेट ट्रेन हो, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस कंपनी के ओवरऑल जो प्राइस परफॉर्मेंस है या फिर स्टॉक है उसको ड्राइव कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का पी, ट्रेलिंग पी जो है 80, 90, 100 नहीं, डबल 80, 90 पूरे 100, वो आगे पता नहीं मुझे, लेकिन 172 का पी है। ट्रेलिंग पी जो है वो 172 का है, और जो फॉरवर्ड सरकार, मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि सरकार थोड़ा और रुक जाती ना तो IRCTC ही एयर इंडिया के लिए बिड कर देता। बाकी यही बचा था ऐड करने के लिए। ये चलो छोड़ो, इसे भी मैं ही ले लेता हूँ। सही बात है, सही बात है अनिल जी। तो मतलब और सोचो अब ट्रेलिंग पे मतलब कोई भी रिलेटेड बिजनेस ऐसा है नहीं जो IRCTC ने छोड़ा हो। डेफिनेटली अनिल जी, कुछ भी नहीं है। और अनिल जी इनफैक्ट हमारे अरमान जो है वो डेटा भी निकाल रहे थे, पर डे ट्रांजैक्शन अनिल जी आपको पता है कितना है इसके? 26.5 लाख ट्रांजैक्शन पर डे, यानी कि पर ईयर करीब 100 करोड़ ट्रांजैक्शन के आसपास है। किसी देश की जनसंख्या से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन तो ये कंपनी अकेले कर लेती है, ये हाल है। तो सोचो डेटा बैंक कितना होगा, जो आज हम बात करते हैं कि डेटा आपका वैल्यू है, आगे इसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है सर, वहां से देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए IRCTC, जो 2 साल का जश्न मनाता हुआ स्टॉक, और सोचिए 2 साल में यह है, 3 साल में क्या होगा, अगले 1 साल में। तो इंटरेस्टिंग।
बट बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिखा है IRCTC में इस वक्त। हालांकि आज बैन में जाने की तैयारी ज़रूर है, लेकिन ठीक है, बैन में आते जाते रहेंगे। ये ट्रेडर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रोज रोज देखने की करनी, कई बार आया है कई बार गया, कुछ भी नहीं हुआ है। आइए ट्रेडर्स के लिए एक और बेहतरीन पिक श्रीकांत जी के लिए श्रीकांत जी की तरफ से BTSTT। और श्रीकांत जी के बाद कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हो रहे हैं अपनी पिक ऑफ द डे कल का काम आज ही करने के लिए। लेकिन पहले श्रीकांत जी से पूछ ले। श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे बैंक स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और हमें लगता है कि अभी जैसे PSU बैंक चले, उसके बाद अगर कोई स्टॉक चलता है तो एक तो ICICI बैंक चलता है और उसके बाद एक्सिस बैंक। तो अभी मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक की बारी है। आज के दिन में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा उसने एक रिवर्सल बनाया है। 790 के करीब था, 802 803 के करीब आके सस्टेन हो रहा है। और अगर आप डेली चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को बाय करें 802 803 के करीब। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 792 का, यानी 792 का। और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 820 से लेकर 830 के। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को खरीदा जा सकता है। बैंक इस पर करनी है खरीदारी, यह है श्रीकांत जी की राय। तो एक एक करके HDFC बैंक पर राय आ चुकी है, आपने देखा SBI पर एक्शन आ रहा है और ICICI बैंक तो ऑफकोर्स फेवरेट रहा ही है हमारे एक्सपर्ट्स का। अब एक्सिस बैंक 820 830 के टारगेट के खरीदारी करें। आइए कैश का ऑप्शन चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। जी दीपांशु, अब जो मैं दे रहा हूँ कैश का ऑप्शन में वो है 18,250 का कॉल निफ्टी का 178 पर मिल रहा है। यहाँ पे दीप आप स्टॉप लॉस लगाना 127 पे, तो एग्जैक्ट 50 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में दीपांशु यहाँ पे बन रहा है वो है 236 का, 236 का टारगेट पहला है। दूसरा टारगेट बन रहा है 264 का। सो 236 264 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,250 का कॉल स्पॉट में निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दीप 18,392 से लेकर 18,430 तक जा सकता है इमीडिएट बेसिस पर यहाँ से। सो लगभग आप समझिए 50 से लेकर लगभग 125 पॉइंट की एक तेजी हमें देखने मिल सकती है ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो। इसीलिए 18,250 का कॉल रिकमेंड किया है। 18,250 का कॉल खरीदे, ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। अभी थोड़ी देर पहले 39,000 का कॉल भी जय ने आपके लिए खरीदवाया था बैंक निफ्टी पर। अब निफ्टी पर 18,250 का कॉल खरीदने की है राय। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी पोर्ट्स BTST के तौर पे लेके जाना चाहिए। 816 817 का भाव है, मुझे 840 तक की मूव मंडे को दिखती है। आपका 810 के नीचे का 808 809 के बीच में का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक 7 से 8 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में आपको एक 20-22 रुपए मिलनी चाहिए। पोर्ट्स इस पर करके जाएं खरीदारी। वागले साहब एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे सर। दीपांशु, 817-18 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर 815 तक बाय करें। 809 का स्टॉप लॉस और 840 842 तक के टारगेट्स मंडे को पूरे दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 840 842 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स को खरीद कर जाएं। 7.5% ऊपर अदानी पोर्ट्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए कल का काम, बल्कि कल का क्या मंडे का काम करने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल उनके लिए पिक ऑफ द डे। बताएं सर। देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय है अडानी एंटरप्राइजेस पर। देखिए जो तेजी कोल में चल रही है, कोल इंडिया में इतनी भीषण तेजी हमें देखने को मिली, इस काउंटर में भी कोल का काफी बड़ा दखल है अडानी का कोल के व्यापार में। और जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, मैं और राकेश जी पूरे दिन से चार्ट को मॉनिटर कर रहे थे और हमने तय किया कि 1615 के ऊपर बंद होगा तो इस पर खरीदारी की राय देंगे। तो पिक ऑफ द डे का स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। ओवर टू राकेश। देखिए दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और ये पिक ऑफ द वीक ही है। अब तो मंडे को पिक ऑफ द वीक होगा तो इसको एडवांस में पिक ऑफ द वीक मानना चाहिए। और खास बात क्या है, जब अदानी समूह के लिए एक नेगेटिव न्यूज आई थी, खबरें चली थी उल्टी सीधी, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उस गैप को इसने भर दिया और स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी है
कि अगले सप्ताह ये अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो उस नए लाइफ टाइम हाई के लिए अदानी इंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। 1605 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 1705 और दूसरा टारगेट 1725। 1705, 1725 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी आप अदानी एंटरप्राइजेस में। और इस बीच जो कमाल किया है श्रीकांत जी ने, ओहो, हीरो या जीरो, हीरो ही है श्रीकांत जी, तो सुपर हीरो श्रीकांत जी। मतलब आपके पहले एक ही श्रीकांत जी को मैं जानता था। सो बताइए कौन से, कोई एनी गेसेस, कोई और अंदाजा लगा सकता है? बताइए राकेश जी। जय। हाँ बोलिए, जिसको भी याद आ रहा है बोल दीजिए। नाम तो इजी है, गैस करना। चैलेंज इस चीज क्या है कि अनिल जी नाम क्या, अनिल जी स्पेलिंग पता है कोई आदमी श्रीकांत तो बात है अनिल जी। नाम तो इजी, अनिल जी गैस कर। अच्छा, कृष्णमाचारी नहीं बोल पाए बंसल जी, तो के श्रीकांत बोल दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल वो श्रीकांत जी भी उसी के लिए जाने जाते थे, बेखौफ एकदम। मतलब एक तरफ उनके सामने गावस्कर खड़े रहते थे, टुक टुक टुक, और वो आते ही मतलब ऐसा इनिंग्स ही चेंज, वो ऐसा करते थे। हाँ। उनका ये वाला स्टाइल था, है ना। हाँ, तो बस एकदम श्रीकांत जी ने आज वैसी इनिंग खेली, आते ही मतलब जो श्रीकांत जी गजब। कॉल हो चुका है डबल, जरा एक बार अपडेट दें फटाफट। बिल्कुल, इनफैक्ट कुछ 42 से लेकर 45 के रेंज में ही आया था कॉल ऑप्शन, और अभी भी मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है, लगता है कि शायद एक बार ये 50-55 के अगर करीब बंद देता है तो अपना डबल में बंद हो जाएगा। लेकिन 3.25 को हमें इसे स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन का चक्कर हो जाता है और कुछ बड़े इसमें चार्जेस लगते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल से जो 18,300 का हम लोगों ने कॉल लिया था, उसे हम करंट लेवल पे मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल, श्रीकांत जी का जीरो या हीरो का कॉल सुपर हिट रहा और अब मुनाफा बुक कर लीजिए, ये श्रीकांत जी की राय है इस पर आइए आखिरी 10 मिनट बाजार पर क्या फाइनल रणनीति बना के जानी है, चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, एक्शन तो बरकरार है और यूएस फ्यूचर्स भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डबल सेंचुरी लगा दी है डाउ फ्यूचर्स ने। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप करीब 1% की तेजी देख रहे हैं, 125 पॉइंट्स ऊपर। यूरोप के बाजार में सर आपको करीब 1% का एक्शन आते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल फिर से एक्शन में है, $84 के ऊपर। सोना $1800 के करीब आ रहा है, एक महीने की ऊंचाई। और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब और दबाव में आ गई है, 1.54%। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में खरीदारी है। सर क्या करके जाना है? तेजी इस पूरे हफ्ते वैसे आपने क्या करें, पूरे हफ्ते का जो है अब रोज गैप से खुलता है तो क्या करेंगे दीप। हालांकि हमें 2 दिनों के संकेतों से जूझना है, लेकिन ठीक है भाई, जो जूझना है जूझेंगे। सोमवार को भाई प्रोटेक्शन, हेजिंग, ये सारी जो चीजें वो होनी चाहिए आपकी। सो सिंपल ये कि 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद लिए। थोड़ा दूर का दे रहा हूँ ताकि आपके प्रीमियम भी कम लगेगी, और दूर का देने के पीछे मकसद भी है, प्रीमियम कम इसलिए क्योंकि एकदम एट द मनी, नियर द मनी का आप लेंगे ना तो 3 दिनों के प्रीमियम गल जाएगी जी। इसलिए 18,000 का पुट लेकर आप अपने आप को हेज कर लें। 38,000 का पुट लेकर आप बैंक निफ्टी पर माफ कीजिएगा 38,500 का पुट लेकर हेज कर सकते हैं। अब तो 39,500 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हेजिंग के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 100, 200, 150 अगर निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं। 300, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो खास दिक्कत नहीं। 1% तक का मूव आप बचा सकते हैं, ये मानकर चलें। लॉन्ग पोजीशन में बरकरार रखें। 18,500 की बात हम आप सुबह भी कर रहे थे कि 18,450, 500 की जाने की तैयारी है, और 19,050 के लेवल नेक्स्ट निकल कर आ ही रहे हैं, तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ ही रहा है। थोड़े बहुत बीच में अगर ब्रेक लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो भी अच्छी बात। तो जैसे पहुंचना चाहिए मंजिल तक, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं हेजिंग के साथ। फ्रेश खरीदारी नहीं करना, फ्रेश नहीं। देखो डे हाई पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने के। नेचुरली अब 3 दिन की छुट्टी भी है और फिर ठीक है, मौका तो देता है। आज छोड़ दें, बाकी तो हर रोज मौका दे ही रहा है बाजार। बिल्कुल, हाँ। इसलिए आज तो हमने कहा भी कि जहाँ खुले वहीं पे खरीद लीजिए, 2-4 मिनट देखकर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी ना करें, सिंपल ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन है तो हेज के साथ जरूर मेंटेन करें, फ्रेश खरीदारी ना करें। बट बाजार में एक्शन भरपूर है और कॉन्फिडेंस है अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का, तो आराम से आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, हम काफ़ी सारे स्टॉक्स की बात कर रहे थे और ऑफ कोर्स ये हफ्ता आईटी नतीजों के हिसाब से काफ़ी अहम रहा है। तो आइए एक बार नजर डाल देते हैं जो 2 बड़े दिग्गजों के नतीजे आए थे, टीसीएस और इन्फोसिस। कैसा रहा है कंपैरिजन दोनों के बीच में, कहां पर था ज्यादा बेहतर प्रदर्शन? स्टॉक मूवमेंट से मत जाइए, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जानते हैं कुशल की तरफ से कैसी रही है इन दोनों दिग्गजों की परफॉर्मेंस। कुशल बताएं।
देखिए दीपांशु, ओवरऑल इक्वल सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस रही है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स पर टीसीएस आगे था और काफ़ी सारे पॉइंट्स पर इन्फोसिस ने बाजी मारी। अगर टीसीएस को बात करें तो सबसे पहले डॉलर आई पर अगर आप देखें तो 2.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ टीसीएस की रही थी, जो कि अनुमान से कमज़ोर थी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस ने यहाँ पर बाजी मारी, जहाँ पर 5.7% की ग्रोथ के साथ अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया और साथ ही कंपनी ने जो आई ग्रोथ गाइडेंस है वो भी ये बढ़ाते हुए नजर आए थे 16.5 से 17.5% की रेंज में। दूसरा पॉइंट Q2 में $7.6 बिलियन की डील विंस टीसीएस की आती हुई नजर आई थी। पिछली तिमाही में $8.1 बिलियन थी। और वहीं अगर आप इन्फोसिस की भी बात करें तो $2.15 बिलियन की डील विंस यहाँ पर थी, 2.6 बिलियन पिछली तिमाही में थी। तीसरा पॉइंट है आपको अंतरिम डिविडेंड को लेकर, ₹7 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान टीसीएस ने किया। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस ने यहाँ पर बाजी मारी, ₹15 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड यहाँ पर ये देते हुए नजर आए थे। फोर्थ पॉइंट एट्रिशन रेट, यहाँ पर टीसीएस ने काफी अच्छा कंट्रोल किया, 8.6% से बढ़कर 11.9% रही। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13.9% से बढ़कर 20.1% पर इनकी एट्रिशन रेट आती हुई नजर आई। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय टीसीएस पर दे रहे हैं मौजूदा भाव से करीब 28% की ग्रोथ के साथ। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस ओवरवेट की राय देते हुए 2250 के टारगेट यानी कि करीबन 31% की ग्रोथ मौजूदा भाव से इन्फोसिस पर सुझा रहे हैं। ओके, तो टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस ये थी आपके लिए कंपैरिजन। दोनों दिग्गजों के नतीजे आ गए हैं। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे इनके नतीजे, देखेंगे कैसे रहते हैं। विप्रो के भी आगे नतीजे। निफ्टी की बात करें तो अब टेक महिंद्रा आज के बाद सिर्फ यही काउंटर बचेगा, बट ऑफकोर्स ढेरों मिड कैप आईटी अर्निंग्स आएंगे अगले हफ्ते, वहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आइए श्रीकांत जी के पास एक और कॉल है बिगुल उनके लिए, बीटीएसटीटी। जी सर बताएं। मुझे लगता है कि करंट लेवल से एक कैश काउंटर हम बाय कर सकते हैं और वो है वेलकॉर्प। पिछले गुरुवार में को भी हमने अच्छा इसमें एक रिकमेंडेशन दिया था और उसके बाद अच्छी इसमें तेजी बनी थी। इनफैक्ट इसका जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 160 से लेकर 165 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से वेलकॉर्प को बाय किया जा सकता है जो 148 के करीब ट्रेड कर रहा है। 160-165 का टारगेट है और जो अभी के जो उसके लोज बने थे 3-4 दिन के वो थे तकरीबन 143 के। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प जिस पर आपको रखनी है नजर। श्रीकांत जी एक बार जरा लेवल फिर से बता देंगे सर। दीपांशु देखिए, इसने वैसे जो कंसोलिडेशन किया है उसके जो लोवेस्ट लेवल्स थे वो 143 के थे, तो 143 का स्टॉप लॉस रखे। 165 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन बाय किया जा सकता है। 165 का टारगेट, 143 का है स्टॉप लॉस, नजर रखनी है वेल्सपन कॉर्पोरेशन पर। ये है राय। एसआईपी स्टॉक था सर, 70-80 के आसपास आपने बात करी थी। ऑलमोस्ट डबल हो गया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्शन रहा है वेल्सपन कॉर्पोरेशन में। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। थोड़े समय पहले हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी इनके प्लान्स को लेकर। 12 अप्रैल को सर बात करी गई थी इसकी। जबरदस्त एक्शन रहा है वेल्सपन कॉर्पोरेशन पर आई जय एक कॉल दे रहे हैं। जय, समय कम है तो बिगुल नहीं बताएंगे, बट बताएं आपकी कॉल क्या है। बिल्कुल, दीपांशु, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। 24 रुपए 40 पैसे पे मिल रहा है, 24.40 पे मिल रहा है। थोड़ा स्टॉप लॉस दूर दूंगा दीपांशु, 3 दिन की छुट्टी है तो 18 रुपए पर स्टॉप लॉस रहेगा। 24.40 पे खरीदे, 700 के स्ट्राइक का कॉल, 18 पर स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हम रखेंगे 33 रुपए का, 33 का। सेकंड टारगेट बनेगा 38 का। बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव सी में लगभग हमें 710-715 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिलने चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील में। और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो इतने समय से कंसोलिडेट कर रहा था, ना ही कि वो 5,900 के ऊपर, बट 6,000 के ऊपर ऑलमोस्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स क्लोज दे रहा है वीकली बेसिस पे, विच इज अ बिग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में बाउंस बैक देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। ओके, तो यह है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील बाउंस बैक के लिए है तैयार। अगले हफ्ते इस पर रखेंगे नजर, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन और इस हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन, इस वीकली सीरीज की अंत अब आपके लिए आने के हैं तैयार। जबरदस्त एक्शन वाला रहा है बाजार इस पूरे हफ्ते। नए रिकॉर्ड्स आपको रोजाना आते हुए दिखे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स का तो मोमेंटम बेहतरीन ही रहा है। 18,300 के ऊपर पहली बार इंट्राडे और क्लोजिंग के लिए तैयार है
निफ्टी इस समय निफ्टी बैंक 39,000 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार, बल्कि 39,300 के करीब है और 61,000 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार है सेंसेक्स इस समय। अदानी पोर्ट 7% ऊपर टॉप गेनर पर। नतीजों के बाद विप्रो में शानदार तेजी 5.5% ऊपर। इन्फोसिस भी सुबह एक्टिव था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई। नतीजों से पहले एचडीएफसी बैंक में 4.5% की तेजी। आईटीसी 250 के ऊपर गया और 250 के ऊपर लेवल्स होल्ड करके क्लोजिंग के लिए है तैयार। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर अच्छी खरीदारी आती है आपको दिख रही है। इंडसइंड बैंक ये भी मोमेंटम में रहा। एलएनटी ने आज 1800 का स्तर छुआ है। एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एनटीपीसी, इन सभी काउंटर्स में देखी है आपने खरीदारी। कोल इंडिया थोड़ी कमजोरी यहां पर, जो ई ऑक्शन पावर के अलावा बाकी सभी सेक्टर्स के ई ऑक्शन पर रोक लगा दी गई है ताकि सिर्फ कोल पावर के लिए सप्लाई पहले दिया जा सके। टाटा मोटर्स इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा है, आज ऑफकोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। एचसीएल टेक यहां पर नतीजों से पहले हल्की गिरावट और टीसीएस यहां पर भी मामूली सी गिरावट आपने आती हुई देखी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जो गिरे बट ज्यादा बड़ी मूव पर नहीं थी। वायदा कारोबार में आइए 11% की तेजी। आईआरसीटीसी में वापस बैन में आ सकता है, एक दिन बैन से बाहर आया और 11% की छलांग लगा कर गया। इंडिया सीमेंट्स 8% ऊपर, ये काउंटर सीमेंट स्टॉक्स पर आपको रखनी चाहिए नजर। अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी थी। हैवेल्स बढ़िया मूव यहां पर। वोल्टास पर भी रखिएगा नजर। माइंडट्री नतीजों के बाद का रिएक्शन, एलजी के टारगेट्स भी इस पर हिट हुए। 7.5% की तेजी के साथ ये काउंटर क्लोज हो रहा है। ग्रासिम में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। पीएफसी, वेदांता, एचएएल, कैनरा बैंक, जेएसपीएल, आरईसी, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, नाल्को हालांकि बैन में था। अच्छी मूव अनिल जी ने आपके लिए एक दिवाली पिक दी है। डेल्टा कॉप नजर रखिए इस काउंटर पर भी 325 तक के लेवल्स डिलीवरी में आप अगर ले तो आते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ सुस्ती रही बीएचईएल में 3% नीचे। मदरसन सुमी थोड़ी मुनाफा वसूली 2.5% नीचे। जुबिलेंट फूड आज हुई थी अच्छी शुरुआत, इस हफ्ते अच्छा एक्शन था, आज 2.25% नीचे बंद हुआ। टाटा केमिकल्स, मेट्रोपोलिस, टाटा मोटर्स, बंधन बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबी फैशन और गोदरेज कंज्यूमर यहां पर भी हल्की सी गिरावट आपने देखी है। बट ओवरऑल अनिल जी जबरदस्त एक्शन वाला हफ्ता रहा और 18,300 के ऊपर निफ्टी पहली बार क्लोजिंग, 39,300 के करीब बैंक निफ्टी। बहुत ही शानदार क्लोजिंग होती हुई दिखी है आज के सेशन में। ये बाजारों में फिर से रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिखे सारे ही इंडेक्स पे, एक दो नहीं सब। और दीप जो 2:30 बजे हम बात कर रहे थे कि डे हाई पर बंद होने की तैयारी है, डेटा इतने मजबूत है, आप देख लीजिए 18,350 पहुंच गया। एग्जैक्ट हाई 18,350 का है। और बैंक निफ्टी भी 39,375। हमने बात की थी 39,225 तक। 150 पॉइंट वहाँ से बैंक निफ्टी बढ़ा है और करीबन 40 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ गया। तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आखिरी मिनटों में होती हुई दिखी है और उसका असर आपको साफ नजर आया है बाजार में। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रखना जरूरी है। एंटीबायोटिक, जी हाँ, ये एक ऐसी मतलब क्या कहना चाहिए कि जो दवा है हमारे देश में, हमारे जो डॉक्टर है ये समझते कि ये हर एक मर्ज का इलाज है। एंटीबायोटिक खा लो ठीक हो जाओगे, दड़ल से एकदम फर्स्ट क्लास ये एंटीबायोटिक हो। और हल्का फुल्का बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, इनमें तो मतलब लिखते हैं। कई बार वायरल इन्फेक्शन हो तो भी एंटीबायोटिक ये भी खा लो। तो धड़ल्ले से हो रहे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आने वाले सालों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने आप में एक महामारी और बीमारी बन जाएगी और इसके लिए डॉक्टर तो जिम्मेदार हैं ही, जो कि मामूली कमीशन के चक्कर में मामूली इन्फेक्शन भी हुआ तो एंटीबायोटिक लिख देते, लेकिन हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। आज हम अपनी खास पेशकश आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे कुछ बेहतरीन पैनलिस्ट। डॉक्टर संदीप दीवान, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर, ये होंगे हमारे साथ फोर्टिस मेमोरियल के। अमूल्य निधि साहब होंगे हेल्थ एक्टिविस्ट और डॉक्टर जयेश लेले साहब होंगे महासचिव IMA के। इनसे करेंगे हम बातचीत और हमारा शो है एंटी ना हो जाए एंटीबायोटिक। सही बात है, बढ़िया है। एंटी ना हो जाए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है, फार्मा है, दवाएं हैं, बीमारी है, तो जाहिर सी बात है एक विशेष टिप्पणी। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है एक आध शो ऐसा भी करना चाहिए शाम को हम बंसल जी को इस तरह के शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बैठाएं। बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड होगा, करना चाहिए। बंसल जी क्या है आपका विचार? देखिए अनिल जी, सम्मान के लिए तो अनिल जी मतलब कि धन्यवाद अनिल जी, बट मैं अनिल जी इतना मतलब कि एक्सपर्ट नहीं हूँ कि शाम को शो में एक्सपर्ट की तरह बैठ जाऊं अनिल जी। बट एक चीज बोलूंगा, जो आपने अनिल जी एक करेक्शन करूंगा, जो आपने बोला ना बार बार एंटीबायोटिक खाने से
इम्यूनिटी कम हो जाती है अनिल जी। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम नहीं होती है अनिल जी। शरीर का जो बैक्टीरिया है ना अनिल जी, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, ढीठ हो जाता है। ये ढीठ जो झगड़ा है वो एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया के बीच का है। हाँ अनिल जी, वो उसमें हमारी ये नहीं है कि हमारी बॉडी की पावर कम हो रही है, वो तो अनिल जी झगड़ा एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया का है। तो बार बार एंटीबायोटिक खानी नहीं चाहिए। और जो लोग अनिल जी बार बार ओरल एंटीबायोटिक लेते हैं, मुसीबत पड़ने पर, तकलीफ ज्यादा होने पर उनको उसी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो बिल्कुल अनिल जी अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को खाना नहीं चाहिए। ये ठीक उसी तरह से है जैसा स्कूल कॉलेज के जमाने में है ना, वो मलेरिया बहुत फैलता था। उस समय मलेरिया भी एक बड़ी बीमारी होती थी। तो मलेरिया भगाने के चक्कर में वो डीडीटी का छिड़काव करने आते थे। तो मतलब डीडीटी जब भी छिड़कते थे तो हमारे ब्रीदिंग में इश्यू होते थे। मच्छर तो एंजॉय करते थे। मच्छर तो थोड़े दिनों बाद उनको एंजॉय करने लगे, हाँ डीडीटी की स्मेल आ रही है, चलिए। तो वैसे ही हाल है, समझ गए। मतलब एंटीबायोटिक खाने से बॉडी पे फर्क पड़े ना पड़े, बैक्टीरिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कीटाणु विषाणु जीवाणु जो भी होते हैं, जो एंटीबायोटिक जिनके लिए खाई जाती है, वो बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आई होगी एंटीबायोटिक, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बहुत आती है। तो चलिए, ये है आपके लिए एंटीबायोटिक पर हमारा खास शो, मिस मत कीजिएगा। मिस मत कीजिएगा एक और बेहतरीन शो जो आपकी पसंद का रहेगा। सोने पर त्योहारों की रंगत चढ़ने लगी है। नवरात्रि के साथ ही सोने के दाम करीब 2000 रुपये उछल गए हैं और आगे धनतेरस और दिवाली भी। ऐसे में कैसा रहेगा सोने का आउटलुक और आगे क्या रहेगी सोने की चाल? गोल्ड का फेस्टिव लुक, ये हमारी खास पेशकश है जिसमें सोने के बारे में आपको सब कुछ। और सोने का मतलब ये इक्विटी वालों के लिए लंबे वीकेंड के पहले सोना नींद लेना नहीं है, ये गोल्ड है जो कमोडिटी बाजार के लोगों के लिए है और आप सबके लिए भी। अगर आप गोल्ड की खरीदारी करने का बना रहे हैं हम मन इस धनतेरस या इस दिवाली पर, गोल्ड का फेस्टिव लुक मिस मत कीजिएगा, ये एक और शो। और फेस्टिव सीजन में भारतीय रेलवे यात्रियों को तोहफा देने की तैयारी में। रेलवे में जल्द ही पेंट्री की सुविधा अब शुरू की जा रही है। क्या है सरकार का प्लान, कोरोना काल में कैसे दी जाएगी ये सुविधा, इस पर करेंगे हम पूरी बातचीत। और साथ ही मुंबईकरों के लिए एसी लोकल से सफर करना हो जाएगा सस्ता। वाह, ये हुई ना बात, अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। एसी लोकल्स के किराए बढ़ेंगे। दोनों ही खबरें रेलवे से जुड़ी बताएंगे हम आपको एक एक डिटेल। एसी लोकल, सस्ता सफर। और दूसरा, राजधानी दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब होने लगी हुई है, यानी कि वातावरण, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम करेंगे इस रिपोर्ट का विश्लेषण, जानेंगे प्रदूषण से बच्चों के लिए क्या है खतरे और प्रदूषण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या है उपाय। देखना ना भूले दिल्ली तेरी हवा मेली। वाह, ये भी बढ़िया। बंसल जी गुस्सा हो जाएंगे। बंसल जी नाराज तो नहीं आप? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये तो अनिल जी हकीकत है, इससे अनिल जी सबको रूबरू करा रहे हैं आप शो के माध्यम से। और हवा खराब होनी शुरू होगी अनिल जी, सुबह उठते ही मैं हवा देख रहा हूँ और कुछ दिनों में ये मॉर्निंग वॉक भी अनिल जी बंद हो जाएगी। हाँ, सर्दियाँ आती तो दिक्कत होती है, ये बात सही है जी। कुणाल जी, अनिल जी मुझे सख्त ऐतराज है अनिल जी, हवा तो खराब है अनिल जी, खाना तो अच्छा है। तो अनिल जी एक कार्यक्रम दिल्ली के खाने पर भी बनाइए अनिल जी। बात तो सही है, दिल्ली का खाना लाजवाब है, दिल्ली जैसा खाना तो मिलना ही मुश्किल है। मुझे तो ये सोच के मैं लगता हूँ कि इतना बेहतरीन खाना खाने के बाद भी बंसल जी स्पेशली, कुणाल जी तो थोड़े मोटे हो गए, अभी मैं मिल के गया था दिल्ली। बंसल जी तो एकदम फिट है, एकदम मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। या तो बंसल जी खाना की बजाय दिल्ली की हवा ज़्यादा खा रहे हैं ये हो सकता है, या फिर जो मेहनत करते हैं बंसल जी भी चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, योगा और बाकी सारी मॉर्निंग वॉक और वो सब, उसका असर है। चलिए इस पकाकर खाते हैं अनिल जी पकाकर खाने का नतीजा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए वीकेंड का पूरा मसाला। आपके लिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी भी तो हमारे दिल्ली वाले हैं, और श्रीकांत जी, और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीकेंड सेशन में हमारा साथ देने के लिए। 3 दिन की लंबी छुट्टी है, एंजॉय कीजिए। मंडे को एकदम फ्रेश दुरुस्त नए मूड माहौल के साथ आइए। कौन जाने बड़े एक्शन वाला दिन होगा, ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे, 3 दिनों का एक्शन होगा, ग्लोबल मार्केट्स होंगे, हमारे लाइफ टाइम हाई वाले मार्केट्स होंगे, तो बहुत कुछ करेंगे। साथ साथ मुझे और दीप को तब तक दीजिए इजाज़त।